मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर भी जो है ना वो आ जाएगा, किसी की अच्छा, रिकॉर्डिंग अगर थोड़ा देखनी सा हो। मैं पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 13th क्लास है ब्लॉकचेन क्वार्टर 1 की, जो हम संडे मॉर्निंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी हमारा कोर्स लास्ट क्लास में काफी हद तक कंप्लीट हो चुका था। टाइप स्क्रिप्ट का कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमें 6 चैप्टर्स पढ़ने थे, और जो हमने पढ़ लिए हैं। और आपका टेस्ट अनाउंस हो चुका है ब्लॉकचेन थ्योरी का। सबको पता है इसके बारे में? कोई ऐसा है जिसको इन्फॉर्म ना हो कि आपका कमिंग वीक में टेस्ट है? जी सर, अच्छा, सबको पता है। सबको पता है, और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो भी उस पोस्ट में लिखा हुआ है, ये भी आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, बुक भी आपको पता है कहाँ है, स्लाइड भी आप लोगों के पास है, वीडियो का भी एक्सेस है आपके पास। तो कोशिश करें पहले तो हमारे कोर्स कंटेंट तो कंप्लीट हो गया। अगर उस ब्लॉकचेन थ्योरी के हवाले से अगर कोई सवाल हो तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो जो पढ़ के आया हो, जिसमें जेन्युइन कोई सवाल हो, अगर ऐसा है कि आप शुरू से सारा पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए तो वीडियो अवेलेबल है, उसकी तो जरूरत नहीं है। और अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने टाइप स्क्रिप्ट के भी 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। जावा स्क्रिप्ट आपने सेल्फ स्टडी करके उसका टेस्ट भी दे दिया है। टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई सवाल है फर्स्ट सेक्शन में, आपका जो टेस्ट होगा ना ब्लॉकचेन थ्योरी के बाद, वो आपका होगा टाइप स्क्रिप्ट का, उसके 2 हफ्ते के बाद। और ब्लॉकचेन का जो टेस्ट होगा उसमें आपकी 6 चैप्टर्स ही आएंगे। अच्छा, अभी जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं ना आपको, चैप्टर 7 इंटरफेसेस, अभी हमारे पास 2 क्लासेस और मिल गई हैं हमें, क्योंकि कुछ बैचेस पीछे चल रहे हैं। तो हम आपको जो इंटरफेसेस और एक और चैप्टर्स के बाद है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन 2 क्लासों में पढ़ा लें 2-3 चैप्टर्स, ताकि आपको जब सॉलिडिटी अगले कोर्स के स्टार्ट में आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर पूरी सॉलिडिटी लैंग्वेज और पूरी ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हारून भाई से रिक्वेस्ट करूंगा इसको स्लो स्लो लेके चलें, क्योंकि ये जो इंटरफेस समझना बहुत जरूरी है। इसको बहुत अच्छे से समझ ले। कोई आपका सवाल है तो आप पूछ ले, वरना फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी सर। क्या क्या कह रहे हैं? सर, ये ब्लॉकचेन के जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था उसमें 1 से लेके 7 और 11 से 14 मास्टरिंग जी, ब्लॉकचेन। 3 चैप्टर हमने स्किप किए थे ना। 1 से लेके 14 चैप्टर्स के अंदर मास्टरिंग ब्लॉकचेन की बुक है, 3rd एडिशन। राइटर का नाम क्या था? नहीं सर, आप कह रहे थे ना कि इमरान इमरान बशीर। बशीर हैं जी जी। जी जी। आप कह रहे थे 6 चैप्टर आएंगे, मतलब शुरू नहीं के नहीं, 6। 6 चैप्टर नहीं नहीं, 6 चैप्टर तो टाइप स्क्रिप्ट का जो उसके बाद टेस्ट होगा ना, उसके 6 चैप्टर आएंगे। टाइप अच्छा 6 चैप्टर अच्छा। की जहाँ मैंने बात करी ना, वो टाइप स्क्रिप्ट के टेस्ट के लिए बात की है। ओके ओके सर, ओके। अच्छा, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। वालेकुम कोई और सर। सवाल है किसी का? सर मेरा सवाल है, वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी, मेरा सवाल ये है कि सर हमारी ये यानी कि टेस्ट ऑफ मेमोरी है हमारा, या टेस्ट ऑफ नॉलेज होगा? इसमें थोड़ा सा गाइड कर टेस्ट दें। ऑफ नॉलेज होगा। आपने अच्छा लगा जावास्क्रिप्ट का भी टेस्ट इसमें। दिया है ना? देखिए, जी आपको स्लाइड्स दे दी गई हैं। स्लाइड्स के तो आप जितनी चीजें हमने डिस्कस की है ना, उसको तो आप याद कर लें। याद कर लें मतलब आप 2-2 3-3 4-4 दफा स्क्रॉल करेंगे, डिपेंड इसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो चुके हैं। तो बहुत सारी बातें हमने क्लास में स्लाइड्स में बुलेट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिए हैं, उसको सही से पढ़ लें। और चैप्टर 3 और 4 पे ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, वो शायद हम टेस्ट ना करें तेरे एग्जाम में। बाकी सब चीजें सही से पढ़ लीजिएगा, बुक भी पढ़ लीजिएगा, और स्लाइड्स तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। ठीक है? सर ये थैंक यू सर। स्लाइड्स मिलेंगी? यार देखिए, डिस्कॉर्ड पे आप कनेक्ट रहें। डिस्कॉर्ड पे क्लास मटेरियल में सारी चीजें आपको अवेलेबल कर दी गई है। जी। सर ये जो निशांत सर के लेक्चर्स हैं इसके ब्लॉकचेन के हवाले से, उसमें सारी चीजें कवर करवा रहे हैं, वो ये सारे चैप्टर भी क्लियर करवा रहे हैं, कवर हो रहे हैं उसमें? काफी हद तक तो चीजें होंगी, क्योंकि इस दफा कोर्स में कोई बहुत सारी नई चीजें भी आई हैं, तो वो तो एटलीस्ट होंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप स्लाइड जरूर स्क्रॉल कर लें, चैप्टर्स पढ़ लें। चैप्टर्स और स्लाइड्स जरूर देख लें। वीडियोस वो जीशान साहब की तो बिल्कुल, वैसे तो छोटी छोटी है, वो 2-2 5-5 मिनट की है। वो आप मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में सारी देख लेंगे। तो अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आपको समझ आ जाएंगे। मगर उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कोर्स इनहेंस किया है इस दफा क्वार्टर 1 का। ठीक है, चले हारून भाई क्लास स्टार्ट करें।
थोड़ा सा जी इंटरफेसेस के बारे में इंट्रोडक्शन देके वापस से हाँ, शुरू करते हैं। इंटरफेसेस के बारे में जो समझने से पहले जो है ना ये बात ये हो रही थी कि इंटरफेसेस जो है ना इटसेल्फ जो है ना वो जो है ना अगर हम समझे कि किधर हम यूज करते हैं, तो उसमें सिनारियो नंबर 1 ये था कि सिनारियो 1 के अंदर जो है ना ये जो आपके सामने फिगर एक नजर आ रही है, उसके अंदर जो है ना वो एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। उन एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी की पॉलिसीज के से अवेयर करने के लिए आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट को हम नॉर्मली एचआर पॉलिसीज बोलते हैं। आप इसके अंदर जो भी चीजें हैं, पॉलिसीज नंबर 1, पॉलिसी नंबर 2, पॉलिसी नंबर 3, जितनी भी चाहे पॉलिसी इसमें आप जो है ना वो अपडेट करें और फिर ये एचआर मैनुअल रेफर कर दें तमाम एम्प्लॉयज। तो इसका बेनिफिट इस कॉन्ट्रैक्ट का और इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का बेनिफिट ये होगा कि तमाम के तमाम एम्प्लॉयज जो है ना सिंक होंगे। अगर इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट नहीं करते और इंडिविजुअली सबको पॉलिसीज बताते हैं, तो वो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये आप कुछ और बता रहे हो, ये पहला एम्प्लॉय कुछ और समझ रहा हो, दूसरा कुछ और समझ रहा हो, तीसरा कुछ और समझ रहा हो और कोई सिंकिंग ना हो आपस में, ठीक है ना। तो ये होता भी ये है कि अगर आपने वंस पॉलिसी बना ली तो फ्यूचर में इसको अपडेट भी आप कर रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली। तो आप इंडिविजुअली बताएंगे तो एक तो टाइम टेकिंग टास्क भी है और इसमें जो है ना वो फॉल्ट का जो है ना वो इश्यू आ रहा होता है। तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आप जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 पॉइंट जो है ना वो रेफर कर देंगे टू मैनी एम्प्लॉयज। आप जब इसमें अपडेट करेंगे तो वो तमाम जो है ना वो एम्प्लॉयज जो है ना अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह ये सिनारियो 1 जो है ना, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस लैंग्वेज में क्लासेस यूज हो रही होती हैं। अब क्लासेस जो है ना वो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो क्लासेस यहाँ पे समझ लें एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ये सारी क्लासेस रेफर करोगे किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को। और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो रेफर करते हुए अपने जो है ना वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं, वो मेंबर्स बनाते हैं। तो वो क्लासेस तो अभी हमने डिटेल से पढ़ी नहीं है, लेकिन ये सिनारियो 1 है इंटरफेसेस का। इंटरफेसेस कहाँ यूज करते हैं, टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन यूज करता है, डेट क्लासेस मस्ट फॉलो, ठीक है ना। तो ये एक तो ये सिनारियो नंबर 1 था। अब सिनारियो 1 की जो जो सिनारियो 1 आपको दिया गया है यहाँ पर, उसकी जो है ना वो एग्जांपल दी गई है कि एक समझे कि प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का या एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम का ना। जैसे यूनिवर्सिटी का एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर स्टूडेंट का और टीचर्स को मैनेज करने का, कोर्सेज को मेंटेन करने का जो है ना वो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो फीचर्स होते हैं। तो वो इसकी जिक्र हो रहा है कि सपोज इन आवर प्रोजेक्ट वी क्रिएट आ क्लास स्टूडेंट। एक प्रोजेक्ट है और उसके अंदर हम जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं उसको, उसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम है स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को जो है ना उसके मेथड्स को जो है ना वो मेंटेन करेगा। एंड दिस क्लास इज यूज इन मैनी प्लेसेस। और ये क्लास जो है ना वो डिफरेंट मॉड्यूल में जाके जो है ना वो मॉड्यूल्स में जाके ना वो यूज हो रही होती है। पहला जो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर जो फीस वगैरह जो स्टूडेंट दी हुई है, अगर कोई ड्यूज हैं तो वो यहाँ पर सारे स्टूडेंट की आईडी के अगेंस्ट में मेंटेन हो रहे होते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट मॉड्यूल्स के किस डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है, कि भाई वो फाइनेंस का है या वो आईटी का है, किस डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है, ठीक है ना। एंड सो ऑन। तो ये सेम क्लास जो है ना मल्टीपल जगह जगह जाके यूज हो रही है। अगर if one developer is going to works on that student class and he is going to update some methods into that class, अगर कोई एक डेवलपर जो है ना इस स्टूडेंट क्लास पे काम कर रहा है और कुछ मेथड्स के अंदर वो चेंजेस कर देता है, द अदर एंटिटीज आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। यानी कि ये क्लास जो है ना अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज हो रही है अकाउंटिंग में, और यहाँ पर कोई डेवलपर आके इस अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर जो स्टूडेंट की क्लास है उसमें कोई मेथड को चेंज कर देता है, तो डिपार्टमेंट मॉड्यूल है या दूसरे मॉड्यूल है वो उससे अवेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं द अदर एंटिटीज आर नॉट अवेयर ऑफ दैट अपडेशन देन दैट प्रोजेक्ट विल बी ब्रेक। तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट जो है ना ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि सिंकिंग उसकी नहीं रहेगी। इस तरह एम्प्लॉयज जो है ना अगर आपस में सिंक ना रहे एचआर पॉलिसी से, इस तरह क्लासेस अगर सिंक ना रहे आपस में तो वो ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है ना। बिकॉज द डेवलपर हैज नो आइडिया दैट हाउ मेनी एंटिटीज आर कंज्यूमिंग दैट स्टूडेंट क्लास, क्योंकि डेवलपर एक नहीं है, मल्टीपल डेवलपर है और कौन सा डेवलपर किस मॉड्यूल पे काम कर रहा है, तो वो सिंकिंग नहीं होने की ऐसे क्लासेस अगर वो एक मॉड्यूल में क्लास को अपडेट कर देगा उसको मेथड्स की प्रॉपर्टीज को, तो दूसरे मॉड्यूल के अंदर जाके जो है ना ये स्टूडेंट क्लास जो है ना वो जो है ना वो अनसिंक हो जाएगी और प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो इश्यूज आ जाएंगे, ब्रेकआउट हो जाएगा। एट दैट टाइम देर इज अ नीड टू यूज इंटरफेस। ऐसे सिचुएशन में जो ना इंटरफेसेस आ जाते हैं कि इंटरफेसेस यूज करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम ऊपर बताया गया है उससे हम जो है ना वो प्रिवेंट हो सकते हैं। इन टाइप स्क्रिप्ट वी डिफाइन इंटरफेसेस बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। तो हम जो इंटरफेसेस अब ये देखते हैं कि वीएस कोड पे जाके कि इंटरफेस जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हम करते हैं
इंटरफेस कीवर्ड से जब भी जो चीज स्टार्ट हो रही होगी तो वो आपको समझ में आएगा कि इंटरफेसेस हैं। An interface in TypeScript contain only the declaration of methods or properties, and that declaration method or properties can be implemented in the class. अच्छा वो आप जरा रिकॉल करें जब ऑब्जेक्ट नंबर चैप्टर नंबर 4 में ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, वो ऑब्जेक्ट से लिटरल टाइप्स के, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना वो ऑब्जेक्ट से अलाइज टाइप के ऑब्जेक्ट्स थे, तो वो हमने चैप्टर 4 में कवर किए थे। तो उस चैप्टर 4 में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है और ये इसका जो है सिग्नेचर होता है, ये इसका टाइप होती है, और किस तरह से इज इक्वल टू लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बना रहे होते थे। अब तो इंटरफेसेस भी एग्जैक्टली जो है ना वो यूज होता है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल जगह पे जाकर वो यूज कर लेते हैं। जो ये बात हो रही है ना कि आप इंटरफेस बनाएं और वो एज अ टेम्पलेट जो है ना वो मल्टीपल जगह पे जाके वो यूज होता है, ठीक है ना। अब एलाइज टाइप का ऑब्जेक्ट जो है ना वो अगर आप लोग में से कोई बताना चाहेगा किस कीवर्ड से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि अलाइज टाइप के अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो किस किस कीवर्ड से जो है ना स्टार्ट होता है, कोई बताना चाहेगा? टाइप टाइप से। बिल्कुल ठीक है। अब टाइप से जो स्टार्ट होता है वो अलाइस होता है, और इंटरफेस कीवर्ड से जो स्टार्ट होगा वो इंटरफेस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली जो इंटरफेसेस हैं वो यूज होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब सिनारियो नंबर 2 है कि और जो है ना वो कब यूज करते हैं, हम किधर यूज करते हैं इंटरफेसेस। यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट टाइप्स इन योर एप्लीकेशन जस्ट लाइक द नॉर्मल टाइप डिक्लेरेशन। वही वाली बात जो भी मैंने की है कि जो इंटरफेसेस हैं आपके अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर अपनी यूजर डिफाइंड जो कस्टमाइज टाइप होती है ना वो डिफाइन करने के लिए भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के हम ने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट्स बनने के बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। एक तो लिटरल होता है जो हमने पढ़ा, हमने लाइव पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरफेसेस। और इसके अलावा हमने जो एरेज पढ़कर आ रहे हैं चैप्टर 6 में, वो भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होते हैं, एरे टाइप के ऑब्जेक्ट भी होते हैं। इसके अलावा आप आगे जाके दूसरे भी टाइप के जो ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो आप जो है ना देखेंगे तो दो दो सिनारियो हमने देखे कि एक तो आप टेम्पलेट बनाने के लिए यूज करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम के अंदर कस्टमाइज टाइप डाटा टाइप्स बनाने के लिए भी आप यूज करते हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर है अलाइज टाइप ऑब्जेक्ट के। इंटरफेसेस को जहन में रखिएगा, बहुत सिमिलर है अलाइज टाइप ऑब्जेक्ट के। अगर अलाइज टाइप आपको समझ में आ गया तो इंटरफेसेस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली देखें कि यहाँ पर दो जो है ना ऑब्जेक्ट बने हुए, पहला जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये अलाइज टाइप का है, और दूसरा जो राइट इस पर नजर आ रहा है आपको ये आपका इंटरफेस है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर अगर आप देखें VS कोड पे आके, अब यहाँ पर अगर आप बनाते हैं, अभी आप टाइप का कीवर्ड यूज करेंगे, अभी आप बनाने जा रहे हैं अलाइज टाइप ऑब्जेक्ट। अलाइज टाइप ऑब्जेक्ट के अंदर जो ना वो आप लोगों को पता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं कि टाइप कीवर्ड से स्टार्ट होता है, और अलाइज इज इक्वल टू, और अलाइज टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर जो ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इसको जो ना फॉर एग्जांपल pro1, और उसको कुछ आप टाइप्स दे देते हैं कि वो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टाइप का है, या pro2 जो है वो आपका नंबर टाइप का है। इस तरह से आप जो है ना वो अलाइज टाइप बना देते हैं। अच्छा, आप अगर आप इंटरफेसेस बनाएंगे बहुत सिमिलर है, आप इंटरफेस का कीवर्ड यूज करेंगे, आप जो है ना वो आप यूज करेंगे इंटरफेस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर बेसिकली जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने जो है ना ये यहाँ पर ये बनाया, तो आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से इजिकल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। माइनर सा डिफरेंस होता है, इजिकल टू नहीं लगाएंगे, और सेम जो प्रोसीजर आपने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रही है भाई ऊपर, उसी तरह से आप भी जो है ना वो डिफाइन करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है और नंबर, जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है आप जो है ना वो कर सकते हैं। और सिमिलरली वहां पर जिस तरह से आप मेथड डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मेथड जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। मेथड के लिए नॉर्मली जो है ना वो राउंड ब्रैकेट यूज होता है कि कोई मेथड है और उसकी रिटर्न टाइप बता देंगे कि भाई रिटर्न टाइप वो ये रही, ठीक है ना। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ मेथड्स हो गए, और बहुत सिमिलर इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है कि अलाइज टाइप में जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो टाइप कीवर्ड से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर इजिकल टू आता है,
और यहाँ पर इंटरफेस से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जो कि कुछ भी हो सकता है, इजिकल टू या कुछ भी नहीं लगाएंगे आगे, बस आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड को डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद इसको जो है ना आप जहां पर भी चाहें आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यू वेरिएबल लें, न्यू अंडरस्कोर वार, और उसके अंदर जस्ट कॉलम लगाएं। अगर आप देखें क्या क्या टाइप आपको अवेलेबल है, ये सारी आपको टाइप जो है ना यहाँ पर बता भी देगा कि आप इसको जो है ना एज अ टाइप जो है ना यूज कर सकते हैं। अलाइस टाइप ये आप ले सकते हैं, ये ले लिया आपने, ठीक है ना। और न्यू अनदर वार, और उसको आप कौन सी टाइप दे सकते हैं, इंटरफेस वाला टाइप भी दे सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर माउस ओवर करें, ये इस न्यू अंडरस्कोर वार जो एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसकी जो टाइप हो रही है वो अलाइस टाइप ऑब्जेक्ट है। तो इसको जो ना मस्ट फॉलो करने पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस सिग्नेचर को जो ना वो फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, दोनों प्रॉपर्टीज की इसको वैल्यू देनी पड़ेंगी। अभी तो वो यूज नहीं हुआ, खाली डिफाइन हुआ है, अभी इनिशियलाइज करेंगे तो उसका हमें वैल्यू उसी के मुताबिक जो है ना वो देनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर इंटरफेसेस में अगर आप देखें, इंटरफेस जो है ना ये भी आपने यहाँ पर इस अनदर वेरिएबल है, इसको हमने टाइप असाइन कर दी इंटरफेस ऑब्जेक्ट की। तो इंटरफेस ऑब्जेक्ट इसकी टाइप बन गई, तो इसको जो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि जो पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी, जो टेम्पलेट फॉलो करना पड़ेगा वो ये है। इसके अंदर जो है ना वो तीन जो है ना आपके प्रॉपर्टीज है, और एक यहाँ पर एंड में ये मेथड है, चारों के चारों उसको ये फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। इंटरफेस टाइप ऑब्जेक्ट, तो आपने ये देखा कि इंटरफेस बेसिकली यूज हो रहा था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जिस तरह के अभी तक हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए आए। सर इंटरफेस में मेथड का नेम देना जरूरी नहीं? हाँ बिल्कुल, मेथड दे सकते हैं, ये भी आप इस तरह कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कुछ जो है ना वो मेथड्स होते हैं, और कुछ जो है ना एरो टाइप फंक्शन भी बन सकते हैं, और कुछ नॉर्मल टाइप फंक्शन भी बन सकते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं जो इट सेल्फ एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन बना हुआ है ना, ये इट सेल्फ बस एग्जीक्यूट होगा, ये आगे कॉल नहीं होगा कहीं पर जाके। देखिए कॉल करने के लिए तो उसका नाम चाहिए होगा ना, तो हम ये इस तरह के जो मेथड होते हैं जिसमें नाम नहीं लिखा होता, तो वो बेसिकली जिसको आपने अगर पढ़ा हुआ है शायद जावास्क्रिप्ट के अंदर, एनोनिमस फंक्शंस अगर आप लोग ने पढ़े हो, तो एनोनिमस फंक्शन जो है ना वो आप डिफाइन इसी तरह से करते हैं, और उसकी जो भी आप इसका डेफिनेशन होती है इसके अंदर बॉडी के अंदर ही लिख देते हैं, और उसके बाद जो है ना उसको इसी के अंदर जो है ना वो इटसेल्फ वो यूज हो रहा होता है, और आगे ये कॉल नहीं कर सकते। कॉल के लिए इसके फंक्शन का नाम चाहिए होगा, तो वो आपको जो है ना, लेकिन ये जो मेथड है ये भी कर सकते हैं, और एरो टाइप फंक्शन भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जो है ना वो यूज होते हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे, इसमें बात हो रही है इस पे। अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेसेस एंड टाइप एनालिसिस, थोड़ा सा डिफरेंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बात ये हो रही है कि ये इंटरफेसेस जो है ना वो जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर है आपके टाइप एलाइस ऑब्जेक्ट के, बिल्कुल सिमिलर है ऑलमोस्ट, कुछ माइनर से डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है कि इंटरफेसेस कैन मर्ज टुगेदर टू बी ऑगमेंटेड, यानी कि आपने जो यहाँ पर आपने अगर आप ये देखें कि आपने एक इंटरफेस बनाया, एक इंटरफेस बनाया उसका नाम है कार, और कार की जो ना फॉर एग्जांपल आपने रख दिया कलर, एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ सिंपल कलर ले लें, वो स्ट्रिंग टाइप की है। और उसके बाद आपने ये मर्ज अभी डिटेल से भी करेंगे, भी सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। एक दूसरा आपने ऑब्जेक्ट बनाया इंटरफेस टाइप का, और उसके अंदर जो है ना बाइक किया, और उसकी जो है वो इंजन पावर, इंजन पावर मुझे चाहिए नंबर में। अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली जो ना इन एक और जो ना इंटरफेस जो ना यहाँ पर बनाऊंगा, और उसको जो ना जैसे कि आपने टाइप के अंदर पढ़ा था कि टाइप आप बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाई, दूसरी ऑब्जेक्ट बनाई, उसके बाद आप लेटर ऑन यूनियन कर देते थे या इंटरसेक्शन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर इन दो को जो ना हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अभी हम क्या की थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे दो इंटरफेसेस आपने बनाए, ये एक ऑब्जेक्ट है कार, दूसरी ऑब्जेक्ट है आपकी बाइक, और इसकी प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी जो है ना वो डिफरेंट है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं कंबाइन करके दोनों प्रॉपर्टीज का जो ना वो बेनिफिट ले लूँ। तो वो किस तरह से करेंगे वो इंशाल्लाह अभी आगे थोड़ी सी स्लाइड के बाद ये आने वाला है कि आप मर्ज कर सकते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर ये जो बता रहे थे कि वो इंटरफेसेस कैन मर्ज टुगेदर टू बी ऑगमेंटेड,
यानी कि छोटे छोटे इंटरफेसेस जो है ना 2-3 को मिला के एक बड़ा जो है ना एक इंटरफेस बना देते हैं। A feature particularly ये फीचर क्या होता है, a feature particularly useful when working with third party code। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऐसे कोड पे काम कर रहे हैं कि बना बनाया कोड है, उसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं, तो आप ये क्या करेंगे कि जो पहले से जो बना बनाया कोड है उसके अंदर पहले से कुछ इंटरफेसेस लिखे हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप बस उनको जो है ना वो यूज करते हुए, यानी कि इसके साथ मर्ज करते हुए आप अपना नया इंटरफेस बनाएं और उसकी पुरानी फीचर भी आ जाएंगी और अपनी नई फीचर को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, ये चीज टाइप के अंदर आप नहीं कर सकते कि टाइप के अंदर जो ना आप मर्ज कर दें और ये कर दें वो कर दें, तो टाइप के अंदर ये काम नहीं कर सकते और मर्ज इंटरफेसेस में ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेसेस नंबर 2 है, इंटरफेसेस कैन बी यूज टू टाइप चेक द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास डिक्लेरेशन व्हाइल टाइप एनालिसिस कैन नॉट। अब इंटरफेसेस जो है ना वो जो स्ट्रक्चर होता है पूरा क्लास का, क्लास से जब आगे जाके पढ़ेंगे तो वो उसको डिक्लेयर करने के लिए वो टाइप चेक जो ना पूरा क्लासेस के अंदर जो ना वो कर रहा होता है, और एलाइसिस के अंदर अगर एलाइसिस को यूज करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। नंबर 3 है, इंटरफेसेस आर जनरली स्पीडियर फॉर द टाइप स्क्रिप्ट टाइप चेकर टू वर्क। तो एज कंपेयर टू टाइप अलाइस ऑब्जेक्ट, जो इंटरफेसेस होते हैं थोड़े से स्पीडियर होते हैं, फास्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ना वो ये कैश कर लेता है, कैशिंग का मैकेनिज्म होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ कैश कर लेता है, कैशिंग जो होती है। तो एज कम्पेयर टू अलाइस टाइप ये ना इंटरफेसेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये थोड़े से फास्ट होते हैं। नंबर 4 में कह रहा है कि एरर मैसेजेस ऑफ द इंटरफेसेस आर मोर लाइकली टू बी रीडेबल इन डिफिकल्ट केसेस। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स किस्म के अगर प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें कुछ एरर्स जो है ना वो अगर आते हैं, फेस होते हैं, तो वो टाइप जो इंटरफेसेस का जो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। सर एक्सक्यूज मी जी जी सर, ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरफेसेस कैन मर्ज टुगेदर, सर इसमें अगर हमने जो पढ़ा था टाइप अलाइस में, उसमें हम लिखते रहे टाइप, अगर मैं लिखता ना टाइप डाटा 1, उसमें मैं पास करता रहा स्ट्रिंग और वैल्यू नंबर, फिर मैं बनाता रहा टाइप डाटा 2, उसमें मैं पास करता रहा बूलियन या कोई और अनडिफाइंड। सर वो जो यहाँ पे कह रहे हैं मर्ज, सर वो मर्ज तो हम टाइप अलाइस में भी कर सकते थे, तो सर इसमें मतलब ये क्यों मतलब वो वो उसमें भी कर आप सकते थे, तो ये डिफरेंस क्यों है? आप जो है ना वो बेसिकली उसके अंदर ये है कि उसमें अभी आगे कि इसमें बुक में भी हम देखेंगे जब मर्ज पढ़ेंगे, अ, थोड़ा सा डिफरेंस ये कि ऑलमोस्ट वो सिमिलर लगता है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि वो उसी टाइप के अंदर जो ना वो चीजें जो ना ऐड कर देता है। ये क्या करता है मर्ज, एक दो टाइप को लेकर, दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर एक नई ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता है। तो मर्ज और जो यूनियन इंटरसेक्शन हो रहा था ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बुक के अंदर भी जो मर्ज के अंदर आएंगे तो उसके अंदर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वो मर्ज और उसमें क्या हो रहा होता है, तो वो देख लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि ये चार जो है ना वो मोस्टली डिफरेंसेस होते हैं कि आप इंटरफेसेस जो है ना वो प्रिफर हो रहे होते हैं। मोस्टली आप देखेंगे तो आपने बहुत सारी जो एग्जांपल्स देखी हैं, अगर आपने कुछ गूगल किया होगा, कुछ कुछ टॉपिक की एक्सरसाइजेस दी गई होंगी, तो वो ज़्यादातर इंटरफेसेस टाइप के ऑब्जेक्ट को ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चार ये जो है ना इसके डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब पहला, अब वो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो इसकी इंटरफेसेस की है, ये वही वाली है जो कि आपकी जो कि उसके अंदर यूज हो रही होती है, क्या कहते हैं, टाइप इंजीनियरिंग अलाइस में। यूज हो रही होती है। ठीक है ना, अब ऑप्शनल की जो वो बात होती है उसके अंदर जो है ना उन्होंने ये बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, ऑप्शनल। अब ऑप्शनल के अंदर अगर आप देखें कि इसके अंदर आप कोई भी ले लें इंटरफेस, पर्सन ले लें, और पर्सन के अंदर जो है ना उसका नाम होगा, नेम तो चलें ठीक है हम कर देते हैं कंपलसरी। अगर हम इसको ऑप्शनल करना चाहेंगे तो वो सरनेम। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमने क्या कर दिया कि ये एक जो है ना यहाँ पर हमने एक इंटरफेस बनाया, और इस इंटरफेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो पर्सन है, इसकी दो जो है ना प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर जो पहली है ये तो हम मिस नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकंड है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके आगे हमने जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि इसको हम ऑप्शनल डिक्लेयर
करना चाह रहे थे। ऑप्शनल से बेसिकली बेनिफिट ये होगा कि अगर हम इसको मिस कर देते हैं, यानी कि ये कुछ जैसे एचआर के अंदर कुछ पॉलिसी ऑप्शनल होती है कि अगर इसको आप जो है ना वो अगर स्किप कर नलवाइज सकते हैं। तो फिर इसको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये इसी तरह की कोई ये बात हो यहाँ पर हो रही है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अच्छा, इसको इस तरह से थोड़ा सा और समझने के लिए भी कर सकते हैं कि नेम और तो यहाँ पर आप बेसिकली देखिए कि ये आपने जो ना ये आपने एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस तो आपने बना लिया, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, आप यहाँ पर एक फंक्शन आपने बनाया। फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, वेरिएबल पास कर रहे हैं, और उसकी टाइप आपने रख दी पर्सन, ठीक है ना। अब बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है कि अगर तो यूजर जो है ना अपना फर्स्ट नेम देता है और लास्ट नेम देता है जो कि मैंडेटरी है, तो वो तो सही है, प्रिंट कर देगा। और ये अगर मिडिल नेम नहीं देता है तो इसमें यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। मिडिल नेम के पास अभी जो है ना फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं लगाते। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि कंसोल डॉट लॉग बैकटिक, और इसके अंदर आप लिखिए डॉलर दिस var1 डॉट। अच्छा, अब देखें var1 डॉट जैसी आपने लगाया ना, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सटेंड, यहाँ पर ये आपने इसकी जो var1 के अंदर टाइप आपने पर्सन दे दी, तो var1 जो ना अवेयर हो गया कि मेरे पास जो ना ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम लूंगा मैं, और डॉलर var1 डॉट मिडिल नेम डॉलर कैरेट var1 डॉट लास्ट, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर एक फंक्शन जो है ना डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अब इस फंक्शन को अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूँ, तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है ना एज इट इज जो है ना वो सर एक लास्ट कॉल नेम जो है वो से बाहर निकल गया, लास्ट नेम। हाँ मैं एक स्ट्रिंग मिनट, लेटर, हाँ ये मुझे सब। मुझे एक मिनट देखिए, मुझे कॉल आ रही है, प्लीज एक मिनट होल्ड करिए। तो अच्छा चले, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे आप में से कोई बताए, दो तीन लोग मुझे इंटरफेस क्या है इसको थोड़ा सा रिपीट करके बताएं, ताकि आप कोई अगर बेहतर अंदाज से बता सके। अच्छा देखिए, ये कौन मैंने बता रहा जो है? है कोई है जो इंटरफेस वापस रिपीट कर सके? वो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम क्लासेस? यस सर, मैं बता दूं। जी प्लीज। इंटरफेसेस वो फंक्शंस, वो प्रॉपर्टीज जो आप लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहें किसी भी क्लास के अंदर, और एरर जनरेट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अगर आपने स्टूडेंट्स रखने हैं और मैं उनके ऊपर एक इंटरफेस की क्लास इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जिसमें मैं डिफाइन करता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो जो जो स्टूडेंट की क्लास वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेगी उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। तो इंटरफेसेस हम यूज़ करते हैं जो जो फंक्शंस, जो प्रॉपर्टीज़ हमने लाजमी इम्प्लीमेंट करवानी होती हैं उन उन सब के लिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की हमें एग्जांपल दी गई। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको लाजमी फॉलो करना होता है। जैसे आपने सुबह 8 बजे आना है, शाम 5 बजे जाना है, आपकी सैलरी इतनी होगी, तो ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है जो आपको लाजमी फॉलो करनी होती है। तो इसी तरह अगर मैं क्लासेस कहूँ में ये भी। मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं, ये मतलब हुआ? जी सर, जी सर। तो इंटरफेसेस हम इसलिए बनाते हैं
और रिपीटेशन से बचने के लिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो सबको पास ऑन कर दिया। अगर हम इंटरफेस नहीं बनाएंगे तो जो जो फंक्शन हमें लाजमी इम्प्लीमेंट करने हैं वो हमें अपनी क्लास में हर दफ़ा लिखने पड़ेंगे। तो ये इंटरफेसेस का फ़ायदा है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेगा? भले रिपीट कर दें यार, कंट्रीब्यूट करें क्लास में। और कोई ऐड सर करना चाह रहे हैं? हमारे हमारे सर कासिम है, सीनियर टीचर है, वो यही कहते हैं बार बार कि अगर आपको कोई चीज का कॉन्सेप्ट का चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपको उसके आप मास्टर हो जाएं, तो आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे मैं खुद तो पढ़ लूंगी फिर बाद में दूसरों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अगर एक लाइन भी आ गई ना, वो आप एक लाइन किसी दूसरे को पढ़ा दें, किसी दोस्त को, किसी कजन को आप पढ़ा दें, तो बेसिकली जब आप पढ़ाएंगे तो वो फिर दूसरा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन करे और वो क्वेश्चन आपका उसका आंसर वो नहीं आता होगा, तो आप जो है ना उसके फिर रिसर्च करेंगे भाई इसने क्या पूछा है, फिर आप दोबारा उसके बाद जाएंगे भाई ये तुमने ये पूछा था इसमें तो उसका जो है ना उसका आंसर ये है। तो इस तरह रिपीटेडली आप करते रहेंगे ना, अपने आपस में भी अगर आप छोटे छोटे ग्रुप बना लें, दो दो चार चार लोगों के स्टूडेंट के, और आपस में जो है ना चीज़ों को डिस्कस करें, सेल्फ स्टडी करें, यानी कि एक दूसरे से शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना, कि आप जब शेयरिंग करेंगे ना चीज़ें जो आपको आ गई हैं दूसरों को बताएंगे, तो आपकी अपनी नॉलेज जो है ना वो स्ट्रांग होगी। और क्योंकि दूसरा ये हर कि कोई जब आप किसी को पढ़ाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा आपका खुद का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जी कॉन्सेप्ट जी आपके खुद के क्लियर हो रहे होते हैं। जी। अच्छा एक बात बताएं, एक सर कासिम ने वो ग्रुप पे अनाउंसमेंट में डाला था JS30 का, एक 30 डे का कंपटीशन है, उसमें से कितने लोग साथ चल रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कोई है ऐसा हमारी क्लास में? सर उसको अटेम्प्ट किया था, मगर उसके अंदर वो जो डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, वो वाला क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो भी स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद कोशिश करेंगे तो उसको। चलो वो वाला पार्ट स्किप कर दें, बाकी करना स्टार्ट कर दें। बाकी तो काफी आसान आसान भी टॉपिक्स हैं। आप अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो आप गूगल पे लिखें JavaScript 30। ये एक वेबसाइट है, इस पे 30 डेज के 30 कंपटीशन आते हैं, और वो कहता है फिर आप जैसे जैसे आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो ना, डेली के छोटे छोटे टास्क हैं, तो आप उसको फिर सोशल मीडिया पे भी हैशटैग लगा के एक पर्टिकुलर पोस्ट करते रहे, ताकि एक तो आपकी सोशल मीडिया में आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको ये चीज आती है, बाकी लोग जो देख रहे होते हैं उस हैशटैग को यूज करके ढूंढ रहे होंगे, तो शायद आप उनको अपना परफॉर्मेंस भी दिखा सकेंगे दूसरा, और सबसे ज्यादा आपकी अपनी खुद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत अच्छा वो 30 डे का चैलेंज है, वो आप प्लीज उसको फॉलो करें। आपने मेरे ख्याल से रीजनेबल लेवल की जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है, और अभी आप जो बकिया के कॉन्सेप्ट है वो आप टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ लें, और बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ भी गया तो वो आप साथ साथ गूगल की हेल्प से पढ़ के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक सर है। कल ना इस्लामाबाद में उसकी क्लास थी हमारी Web 3.0 की, तो मेटावर्स जिया की, खान जी। साहब। हाँ सर, तो हम लोग हमारी कल पहली क्लास इस्लामाबाद में, तो सर जिया खान साहब ने जो है वो एक नई वो जो है ना गिटहब की वो मास्टर को लिंक शेयर किया, हाँ, तो वो उसमें उन्होंने एक फोर्टी असाइनमेंट के लिए जो 45 उस कोर्स, एक्सरसाइजेज हैं। हाँ वो उसके लिए बनाई हुई है, अगर वो आप कर रहे हैं तो वो भी अच्छी एक्सरसाइज है। तो 23 है वैसे, वो 45 नहीं है, 43 है शायद, हाँ, पता नहीं ऐसा कुछ है। ठीक है, चले आप गुड है, वो भी ज्वाइन किया हुआ 42 है। है सर। 42 है जी। जी जी। अब सर ये जो असाइनमेंट सर ये जो असाइनमेंट है थ्री प्रोजेक्ट की, इनको सबमिट भी करवाना पड़ेगा इससे पहले? वापस बोले, क्या बोल रहे हैं? ये जो 30 प्रोजेक्ट्स की असाइनमेंट है जावास्क्रिप्ट की, इनको सबमिट भी करवाना है? आप ये JS30 की बात कर रहे हैं? जी सर। यार बेसिकली देखें, हमने कोई, आप स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे कि हम आपका एक एक का असाइनमेंट चेक कर सके, मगर देखिए आपकी खुद की भी प्रैक्टिस करनी है ना। हम तो जिस हद तक मॉनिटर कर सकते हैं हमने टेस्ट के थ्रू ही करें, बाकी जितने असाइनमेंट्स हैं ना वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। वो आपको करना इसलिए लाजमी है, देखें आप अभी आप सीनियर, अब एक जो ये जो हमारा कोर्स का प्लेटफॉर्म है ना, ये स्कूल वाला नहीं है। आप देखें ना कितने लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, कितने लोग क्लासेस ले रहे हैं। तो हम, एक ही हमारा कट ऑफ है कि हम जो सीरियस नहीं होंगे ना स्टूडेंट, उसको अगले क्वार्टर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखिए जिन्होंने क्लास नहीं ली होगी उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे, उनको टेस्ट भी पास नहीं कर सकेंगे, वो अल्टीमेटली वो अगले क्वार्टर में जा ही नहीं पाएंगे। तो आपको अगर अगले क्वार्टर में जाना है और आपको ये चीजें कंटिन्यू रखनी है, तो आपको एफर्ट्स करनी ही पड़ेंगी, और वो एफर्ट्स किसी भी तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं हमें। ठीक है। हमारा एक अपना मैकेनिज्म है जिसमें बेसिक टेस्ट तो मिनिमम क्राइटेरिया है, क्लासेस अटेंड करना और
टेस्ट देना इज द मिनिमम क्राइटेरिया। कोशिश करें जितनी हो सके, अगर क्लासेस आपने मिस कर ली आप यूट्यूब पे देख लें सारी क्लासेस, बुक्स पढ़ें, स्लाइड्स देखें और टेस्ट अटेम्प्ट करें टाइमली। जी और कोई सवाल है? अच्छा हारून भाई प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, अब ये जो मिडिल वाली प्रॉपर्टी है इसको मैंने यहाँ पर अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली डिस्प्ले किया। तो यहाँ पर देखिए फैज एमएच फैज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिडिल वाला जो प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ इस कॉलिंग से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर यहीं पर ही मतलब मुझे कंपाइल करके और रन करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर इसने जो ना थ्रो कर दिया कि पर्सन डॉट लास्ट नेम स्ट्रिंग, ये कह रहा है कि यहाँ पर पर्सन जो है ना यहाँ पर एक मिसिंग है, इज नॉट असाइनेबल टू पर्सन दिस, एक टाइप यहाँ पर मिस है। तो यहाँ पर ये इशू आ गया। अगर फॉर एग्जांपल इसको मुझे मैंडेटरी नहीं रखना कि भाई मैं कभी दूं और कभी ना दूं, तो भाई यहाँ पर जो ये है मिडिल नेम, इसके आगे सिंपल एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, तो देखिए देन इन देयर मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर प्रिंट करते हैं कंपाइल करके पहले और फिर यहाँ पर रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फैज अनडिफाइंड फैज। अब अनडिफाइंड जो है ना बेसिकली ये इसलिए आ रहा है कि आप इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइप होती है ना, ये बेसिकली देखें क्या टाइप है, स्ट्रिंग। अब इसको इस चीज को भी आप नैरो डाउन कर सकते हैं। अब इफ लगाकर यहाँ के क्या, अब इफ जो है ना अगर नैरो डाउन का भी आएगा कि इफ यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल मिडल यहाँ पर पहले उसको जो है ना मुझे कॉल करना पड़ेगा उस वेरिएबल से या उस फंक्शन से। भारत उसके अंदर जो है ना इसको मैं ये इस चीज को जो ना जो मिस किया हुआ है इसको नैरो डाउन करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी। अदरवाइज जो प्रॉपर्टी जो टाइप भी पिक कर रहा होता है वो स्ट्रिंग और अनडिफाइंड कर रहा होता है। अब स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग को अगर आप नहीं लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली जो है ना वो अनडिफाइंड तो यहाँ प्रिंट कर ही देगा। तो यहाँ पर फैज अहमद फैज जो है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मिडिल दे देता हूँ, मिडिल की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तो वो अनडिफाइंड तो वैसे ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर आप चाह रहे हैं अनडिफाइंड भी चला जाए, उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट लगा के कि अगर ये इफ में अगर ये अनडिफाइंड है तो वो कुछ भी प्रिंट ना करे या इसको जो है नल एंड वाइट कर दे। तो आप इसको जो है ना कर सकते हैं ओवरकम, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये आ रहा है, ये हमने देख लिए रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे नाम से जाहिर है कि रीड वंस, ठीक है ना। यानी कि रीड ओनली का मतलब ये होता है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने फॉर एग्जांपल जो है ना वर्ड के अंदर भी होता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में भी, अगर वो रीड ओनली आ रही है टॉप पे लिखा हुआ टास्क बार पे, तो वो बेसिकली जो है ना उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें आप उसको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो वो चेंजेस शायद आप कर भी दें लेकिन वो सेफ नहीं होगी, और उसमें मैसेज आएगा कि भाई ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ टाइप स्क्रिप्ट के इंटरफेसेस के अंदर एक रीड ओनली का जो है ना वो जो है ना वो इन्होंने कीवर्ड दिया गया कि टाइप स्क्रिप्ट अलाउ यू टू ऐड अ रीड ओनली मॉडिफायर बिफोर अ प्रॉपर्टी नेम टू इंडिकेट दैट वंस सेट, ठीक है ना। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के पहले जो है ना वो आप रीड ओनली लगा देंगे तो वो आप जिस तरह इनिशियली इसको सेट करेंगे उसके लिए चेंजेस आप नहीं कर सकते। दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट बी सेट टू सेट टू अ डिफरेंट वैल्यू, यानी कि इसको दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते। सिमिलरली अगर आपने ये याद होगा कि कॉन्स्ट के थ्रू जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वंस आपने इसको वैल्यू दे दी दोबारा वैल्यू नहीं दे सकते। बिल्कुल उसी तरह से रीड ओनली भी काम कर रहा होता है। दीज रीड ओनली प्रॉपर्टीज कैन बी रीड फ्रॉम नॉर्मली बट नॉट रीअसाइन टू एनीथिंग। अच्छा अब इसकी एग्जांपल देख लें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको करें कमिट आउट रीड ओनली। अच्छा रीड ओनली के लिए आप जो है ना फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो यहाँ पर आप कोई इंटरफेस बनाए, पहले तो आप इंटरफेस यही वाला बना सकते हैं। आप ये पर्सन का ही ले लें। अब पर्सन के अंदर बेसिकली ये ऑप्शनल भी हटा दें फिलहाल। ये सारा जो ना ये आपका जो है वो एक, आप इस प्रॉपर्टी को आगे जो ना ये जो मिडिल वाली है इसको आप लगा देंगे फॉर एग्जांपल, या फर्स्ट वाली के आगे पहले लगा देंगे रीड ओनली, ठीक है ना।
ये बेसिकली आप देखें रीड ऑनली, जैसे मैंने लिखा है कलर इसका ब्लू हो गया, तो ये ब्लू और ये जिस तरह से जो हो जाता है ना, वो कीवर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं। अब इसके बाद हम जो है ना वो क्या करेंगे, लेट वार नेम और एक्सटेंड कर लेंगे पर्सन। अब वार वन के अंदर बेसिकली अगर मैं कोई वैल्यू अगर देता हूँ वार नेम के अंदर, तो किस फॉर्मेट में देनी पड़ेगी, मुझे फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। फर्स्ट नेम क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल अपना नाम दे देते हैं, मिडिल नेम ब्लैंक। अब बेसिकली मैं जो इसके अंदर जो जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसके अंदर कोई चीज़ चेंजेस करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल वार अंडरस्कोर नेम डॉट उस प्रॉपर्टी को पिक करता हूँ, और उसके अंदर जो ना फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू नई वैल्यू देना चाहूँ, ठीक है ना, आमिर, तो यहाँ पर देखिए मुझे इशू रेस कर देगा कि इशू क्या रेस कर देगा कि यहाँ पर अगर पढ़ें आप, कैन नॉट असाइन टू फर्स्ट नेम बिकॉज इट इज अ रीड ओनली। तो ये बेसिकली बहुत सारे सिचुएशन में जो है ना वो हेल्पफुल रहता है कि आप किसी चीज़ को जो है ना अगर आप रीड ओनली कर देते हैं, तो रीड ओनली जो है ना वो आपको बेनिफिट दे रहा था कि आप उसकी चेंजेस जो है ना वो उसके अंदर नहीं कर सकते। अगर हम वार जो अदर प्रॉपर्टी जो रीड ओनली नहीं है, वो फॉर एग्जाम्पल मिडिल या लास्ट नेम है, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करना चाहें, न्यू लास्ट नेम, देखिए उसके अंदर कोई इशू मुझे रेस नहीं किया, उसने जो है ना उसको अपडेट कर दिया क्योंकि वो रीड ओनली नहीं है। तो रीड ओनली बेसिकली आप किसी प्रॉपर्टी को, आप अभी आपने देखा किसी प्रॉपर्टी को आप ऑप्शनल कर सकते हैं, और इसी तरह सिमिलरली किसी प्रॉपर्टी को आप रीड ओनली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रीड ओनली वाली चीज जो है ना वो आपको वो जो टाइप एलाइज टाइप ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपने नहीं पढ़ी थी ना, तो इंटरफेसेस के अंदर किसी प्रॉपर्टी को आप रीड ओनली भी करके उसको फिक्स कर देंगे, यानी कि सॉर्ट ऑफ लेटरल बना देंगे। लेटरल्स में जब आप किसी चीज को लेटरल बना देते हैं, तो लेटर ऑन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि ये बाकी चीजें तो चेंज होती रहे, कोई मसला नहीं है, एक ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, जो पहली वाली प्रॉपर्टी, ये चेंज ना हो। बहुत से सिचुएशन है जिसके अंदर ये रीड ओनली यूज हो रहा था और हेल्पफुल रहता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। जी क्लियर है। सर आज आप साथ साथ करने का मौका नहीं दे रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं चलो मैं आपको ये रीड ओनली कर रहे हैं, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इसको जो ना रीड ओनली जरूर कर लें, क्योंकि ये नई चीजें आपने उस पर नहीं पढ़ी थी, इसको अपने पास करें थोड़ा सा। नहीं, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस बिल्कुल कर ले, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर बिल्कुल लें आप। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि आप मुझे होल्ड कर दें, कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं अरुण भाई आपको अगर ब्रेक लेना चाहें ब्रेक भी ले सकते हैं, 10 तो बज गए हैं। क्या कहते हैं ब्रेक स्टूडेंट? ब्रेक मैं असल में उमर भाई ये सोच रहा था कि बजाय ब्रेक लेने के स्लो स्लो चलते हैं, और क्लास को जो है ना हम थोड़ा सा ब्रेक को आखिर में कर देते हैं कि क्लास जल्दी खत्म कर दें, की बात है। सही है, जैसे बिल्कुल ठीक है, जैसा आप स्लो स्लो बोले। चलते हैं, स्लो मगर स्लो 2 मिनट का तो चलते। ब्रेक दे दें ताकि लोग कोड टाइप कर लें। हाँ नहीं, ये उस कोड का तो मैं बिल्कुल ही वो मसला नहीं है, आप अपने पास ट्राई करें इसको जरूर, क्योंकि ये रीड ओनली अभी तक आपने शायद उसमें नहीं पढ़ा था, चैप्टर 4 में नहीं आया था, तो ये नई चीज इसमें आई है, तो इसको जरूर देखें आप लोग। जैसे ही आप लोग कर कर लें तो मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, ताकि जो ना वो आगे प्रोसीड किया जा सके।
इंटरफेसेस टाइप ऑब्जेक्ट जो होता है और अलाइज टाइप ऑब्जेक्ट जो होता है, उसमें जो बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि आप टाइप अलाइज जब भी आप यूज करते हैं ना, आपने अलाइसिस जो है ना, आपने लिटरल्स जो प्रिमिटिव जो पढ़े थे उसके अंदर भी आपने यूज किए थे और पढ़े थे, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ते हैं। अलाइसिस बेसिकली जो है ना वो आपके कोड की रिपीटेशन को कम करने के लिए जो है ना वो मोस्टली यूज और होते हैं अलाइसिस, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड जो आपके इंटरफेस टाइप ऑब्जेक्ट होते हैं, इंटरफेस टाइप ऑब्जेक्ट जो है वो इटसेल्फ एक नई ऑब्जेक्ट जो है ना वो बना रहे होते हैं, नई ऑब्जेक्ट को वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आपने जैसे कि आपने टाइप एनालिसिस के अंदर जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना वो यूनियन इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं और मिला मिलू के एक नई चीज जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं। और ये इंटरफेस से बिल्कुल सिमिलर ही है, आपको ऐसा लगेगा ये टाइप और टाइप एनालिसिस के अंदर और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये एक इटसेल्फ नई ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं, एज अ टेम्पलेट वो बना रहे होते हैं, टेम्पलेट बना के लेटर ऑन क्लासेस उसको जो है ना वो यूज करती हैं। क्लासेस जो नई क्लासेस बनती हैं उस टेम्पलेट को यूज करते हुए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो इंटरफेस बना हुआ है, अगर क्लास इसको जो है ना वो एक्सटेंड करेगी, यानी कि इसको यूज करेगी इस पर्सन टाइप इंटरफेस को, उसको इन तीनों चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और इसी को यूज करते हुए आगे जो है ना क्लास जो है ना वो करेगी, और क्लास के अंदर कोई इटसेल्फ कोई चेंजेस जो है ना वो नहीं होंगे। बहुत सिमिलर है अलाइज टाइप और इंटरफेसेस टाइप, लेकिन ऑनवर्ड जो है ना आप देखेंगे कि जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो इंटरफेसेस ज्यादा यूज होते हुए नजर आएंगे। सर मेरा ये फर्स्ट नेम मिडिल लास्ट ये अंडरलाइन हो रहा है रेड। एक मिनट, आपका नाम क्या है? काशिफ नाम है सर। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा। सर जहाँ आपने हारून लिखा है ना वहाँ मैंने अपना नाम लिखा है। हाँ नहीं वो तो सही है, देखें ये आपने एज इट इज ये बना लिया रीड ओनली करके, ये आपने ऑब्जेक्ट बना ली। जी सर जैसा आपने बताया एज इट इज मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे आपने कॉमा लगाया हुआ है, शायद ये गलती है। ये मैंने कहाँ पर? ये सर आपने 54 में कॉमा लगाया ना, यहाँ मैंने सेमी कॉलन लगा दिया था, ये नीचे भी सेमी कॉलन मैंने हटा के कॉमा लगा दिया। कॉम आएगा, ये आप देख लें जी तो जी, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन हो सर गया? वो रेड लाइन अभी भी आ रही है। सर रेड लाइन अभी भी आ रही है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। कहाँ पर आ रही है? तीनों जगह पर? जी जी जी। अच्छा आप पहले ही बताएं कि आपने एक नया वेरिएबल लिया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि ऊपर का कोई कोड तो नहीं है अनकमेंट हुआ हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट आ रहा हो, जैसे मैंने कमेंट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्लिक्ट ना है, हाँ सर आपने ये ऊपर ऊपर मैंने प्रैक्टिस की हुई थी उसकी कमेंट करें एनालिसिस उसको। की, वो हाँ वो कमेंट ऑफ नहीं की हुई। हाँ वो करें करें, वो कन्फ्लिक्ट आ जी रहा होगा कुछ। यही नाम नाम वेरिएबल ऊपर भी यूज कर लिया होगा जो यहाँ यूज कर रहे हैं, उस वजह से आ रहा होगा, आप देखें। डन डन ये हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, डन हो गया। चलें ठीक है, आगे प्रोसीड करें, बाकी लोगों ने भी कर लिया? जी जी। ठीक है जी ओके। सर डन। अच्छा उसके बाद रीड ओनली डिस्कस हो गया। अब इसके बाद जो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है फंक्शन एज अ मेथड। अब जैसे कि अभी तक हमने जो है ना यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है एज अ जो है ना वो वेरिएबल्स टाइप की हमने यूज किया, अभी तक हमने इसके ना फंक्शन यूज नहीं किया है। अब आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो यहाँ पर आया था क्वेश्चन के, जब मैंने यहाँ पर शुरू में यहाँ पर एक मेथड बनाया था कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर एक फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया एज अ मेंबर, इसका इसका फंक्शन का नाम नहीं लिखा हुआ ना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड टू वेज ऑफ डिक्लेयरिंग इंटरफेस मेंबर एज अ फंक्शन। दो तरीकेकार से आप जो ना उसके मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? मेथड सिंटेक्स, एक होता है कि सिंटेक्स टाइप मेथड होता है,
और सिंटैक्स होता है मेथड टाइप होता है, और दूसरा सिंटैक्स होता है प्रॉपर्टी टाइप, ठीक है ना। मेथड टाइप सिंटैक्स क्या होता है, डिक्लेयरिंग डाटा मेंबर ऑफ द इंटरफेस इज अ फंक्शन intended to be called as a member of the object like this। यानी कि आप जो है ना मेंबर का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप मेंबर का नाम लिखते हैं और इस तरह से आप जो है ना राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और ये इस तरह से इसकी टाइप लिख देते हैं, यहाँ पर वर्ड लिखी हुई है, इस तरह से अगर डिफाइन करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये आपका फंक्शन होगा इंटेंडेड टू बी कॉल्ड एज अ मेंबर। इसको आप दूसरी जगह पे कॉल कर सकते हैं अगर इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। यानी कि फंक्शन नेम लिखें, राउंड ब्रैकेट लगाएं और फिर इसकी टाइप डिफाइन कर दें आप। और जो प्रॉपर्टी टाइप का जो फंक्शन होता फंक्शन भी, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन में ये होता है कि ये जो है ना बेसिकली आपका जो है ना एरो एरो टाइप, पैड एरो फंक्शन टाइप का है, और ये नॉर्मल जो फंक्शन होता है उस टाइप का है, इसको आप कॉल कर सकते हैं। और जो जो प्रॉपर्टी टाइप का जो सिंटैक्स फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि डिक्लेयरिंग डाटा मेंबर ऑफ द इंटरफेस इज इक्वल टू एन स्टैंड अलोन फंक्शन। यानी कि स्टैंड अलोन फंक्शन होता है, और इस लाइक का फंक्शन इसको आप जो है ना वो अपने ही मतलब जो है ना डोमेन में ये काम करेगा, कहीं और जाके कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इसकी जो एग्जांपल अगर हम देखें कि वो क्या हो सकती है पॉसिबली, तो यहाँ पर आते हैं। फंक्शंस एंड मेथड्स। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप जो है यहाँ पर एक इंटरफेस बना लें, एक ऑब्जेक्ट, इंटरफेस ऑब्जेक्ट बना लें, टीवी ले लेते हैं, ठीक है ना। टीवी के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीजें ना वो हो सकती हैं एज अ प्रॉपर्टी, वो फॉर एग्जांपल चैनल, चैनल ये नंबर ऑफ चैनल जो है ना वो किस किस टाइप का हो सकता है, वो नंबर टाइप का होता है। सेकंड जो है ना वो हम बताएंगे कि वॉल्यूम मेथड। ये सेकंड जो मैंने वॉल्यूम मेथड लिखा है ना, इसके आगे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया हुआ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये है एक फंक्शन है, ठीक है ना। और इसकी रिटर्न टाइप आपने रख दी कि नंबर है, आपने यहाँ पर लिख दिया कि ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है ना आपने फॉर एग्जांपल एक लेट var नेम एक वेरिएबल लिया आपने, और उसको टाइप असाइन कर दी टीवी। अब इसको जो वैल्यूज आप देंगे वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको देनी पड़ेंगी। पहली वैल्यू क्या आएगी आपकी, चैनल नंबर आएगी। चैनल है भाई टीवी के अंदर 200। और ये जो आपका जो दूसरा जो जो चीज़ है इसका मेंबर, वो एक मेथड है। मेथड के आगे हमेशा राउंड ब्रैकेट लगा हुआ होता है। सिमिलरली कि आपने जो है अब इसको, इसमें एरर क्या आ रहा है कि इसकी पूरी बॉडी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आप इसकी जो रिटर्न टाइप है वो नंबर है, आपको यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल आप कर दें नंबर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब आप देखें कि आपने एज अ मेंबर जो है ना यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया है, वो फंक्शन जो है ना वॉल्यूम की जो जो होगी ना उसकी वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपकी सिंपल प्रॉपर्टी हो गई, ये फंक्शन टाइप प्रॉपर्टी यहाँ पर इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसको अगर आप करें कि कंसोल करके देखें, कंसोल डॉट लॉग var नेम डॉट चैनल, देखिए ये इसके अंदर 200 वैल्यू थी, ये हमने इसको असाइन की थी। अच्छा इसके अंदर ये सेकंड वाली जो जो चीज़ थी ना, ये इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर तो पास नहीं किया था, लेकिन हमने जो है ना कुछ वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं कि भाई ये 10 वैल्यू रिटर्न करें, तो यहाँ पे देखें ये प्रिंट हो गई इस तरह से। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये अगर आप कंसोल डॉट लॉग में देखें इंपॉर्टेंट चीज़, var डॉट नेम var अंडरस्कोर नेम var अंडरस्कोर नेम तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो आप ये कॉल करेंगे इसके एंड में जो है ना ये कोई आपको राउंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेथड है, ये रिप्रेजेंट करता है मेथड है, और इसमें राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको हटा कर आप इसको करेंगे तो ऑब्वियसली वो एरर थ्रो कर देगा।
यहाँ पर आ रहा है फंक्शन वॉल्यूम मेथड, ये सिर्फ खाली इसको आपने बता दिया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसकी वैल्यू लेकर ये नहीं आ रहा, तो आपको इस तरह से यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। जिस तरह के अभी तो हमने अपना ये एक मेथड, एक अपनी ऑब्जेक्ट बनाई है, और ऑब्जेक्ट की जो ना वो प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन किए, लैंग्वेज ने अपना भी दिया हुआ। फॉर एग्जांपल जो आप बार बार यूज करते हैं मैथ डॉट, कि मैथ डॉट लगाएंगे ना तो देखें ये सामने नजर आ रहा है प्रॉपर्टी, तो ये जितनी भी ये वाली चीजें ना सारी प्रॉपर्टीज है। अच्छा अब यहाँ पर अब आएंगे तो ये सारी देखें मेथड हो गई, ये मेथड हो गई। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज आप यूज करते हैं, कोई भी आप मेथड ले लें, तो उसके आगे आपको लाजमी इस तरह से जो ना ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अगर कोई वैल्यू, अगर इसकी इस मेथड के अंदर रिक्वायरमेंट है कोई पैरामीटर पास करें, वो भी करना पड़ेगा जैसे बता रहा है। वो पास नहीं करेंगे तो क्या आएगा कि भाई पैरामीटर रिक्वायर्ड है, आपने नहीं दी हुई। ये लैंग्वेज ने अपने भी कुछ मैथ ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो दिए हुए यूजफुल, जो आप रेडिली अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिया वाली चीज कि एज अ फंक्शन किस तरह से आप जो है ना वो काम कर सकते हैं। सर ये वॉल्यूम मेथड जो है ना, उस पे वही रेड लाइन अंडरलाइन हो रही है जहाँ पे रिटर्न 10 लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर वाली लाइन, वॉल्यूम के ऊपर सब अंदर मैंने कमेंट ड्रॉप किया हुआ है जो ऊपर। यहाँ जी, पर ये जो जो है ना रिटर्न 10 जहाँ पे लिखा है ना। रिटर्न 10 पे हो जी रहा है। जी अच्छा जी ये हो रहा होगा यहाँ पर आपने नंबर दिया हुआ, टाइप असाइन की भी नंबर। जी जी बिल्कुल लिखा हुआ है, दोनों दोनों पे नंबर लिखा है, ऊपर भी नीचे भी। और इसके बाद माउस ओवर करें तो एरर पढ़ के बताएं क्या आ रहा है। जी जी यहाँ बता पर रहा हूँ, इस पे आ रहा है प्रॉपर्टी टीवी डॉट वॉल्यूम अंडरस्कोर मेथड नंबर, और और आपने इसको टाइप जो नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। जी देखें, देखें ये जो चीज़ है, अगर आपने एज इट इज यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मेथड के आगे कॉलन डाल के इस तरह से डिफाइन किया गया है, तो ये रिटर्न करेगा। ये बता रहा है कि ये जो मेथड है ये रिटर्न कर रहा है नंबर टाइप की, तो यहाँ पर हमने रिटर्न करा दिया। अच्छा ये देखें इसके एंड में ये क्वेश्चन आपने लगाए ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये जी वाला जी और ये सर वाला। लगाए, ये मैं भूल गया था लेकिन मैंने जी लगा दिया सर, लगा दिया। अच्छा ये 200 के बाद कॉमा लगा हुआ है? जी तो 200 के मैंने बाद फुल कॉमा कॉपी लगा किया है, हुआ है। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अच्छा चले सर मैं देख लूंगा, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, आप कंटिन्यू करें, कोई चलो मसला नहीं, मैं देख लूंगा सर दोबारा से। फंक्शन। अच्छा सेकंड भी जो है ना वो आपका एरो टाइप भी ना इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप जिस तरह आपने ये मेंबर डिफाइन किया हुआ है, और इसको भी आप जो है ना इस तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं। शुरू में हमने किया भी था। कॉल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? कॉल सिग्नेचर ये होता है कि अभी तक हम यही देखते हुए आए कि जिस तरह से आपने जो है ना वो एक प्रॉपर्टी आपने कोई भी बनाई है, कोई भी क्लास बनाई है, तो ये इसकी जो है ना वो सिग्नेचर हो जाता है, यानी कि इसी सिग्नेचर को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि जिस तरह के आपने नंबर ऑफ चैनल और वॉल्यूम मेथड है, यहाँ पर ये सिग्नेचर है, तो एज इट इज आपको ये इसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। Call signature can be used to describe functions. Call signature can be used to describe functions that additionally have some user-defined properties on them. TypeScript will recognize a property added to the function declaration as adding to that function declaration types. अब यहाँ पर जो एक मिनट इसकी एग्जांपल डिक्लेरेशन की, इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल अब जो मैंने यहाँ पर फंक्शन जो यहाँ पर जो मेंबर कॉल किया है एज अ फंक्शन और एज अ मेथड, तो वो उससे थोड़ा सा सिलेक्टली डिफरेंट है, यहाँ पे नाम में नहीं दे रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब आप वही कोई वेरिएबल ले लें और उसको ये टाइप दे दें, यानी न्यू इंटरफेस, जो हमने अभी ऊपर ऑब्जेक्ट बनाई है, ठीक है। अब इसके बाद माउस ओवर करेंगे तो न्यू इंटरफेस हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जो है ना एक फंक्शन बनाए नया,
इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करना है मुझे, और मुझे सिर्फ ये करना है यहाँ पर जो है ना वो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर var डॉट लिखेंगे ना, यहाँ पर मुझे चाहिए इसका फॉर एग्जांपल मैं इसी फंक्शन के टाइप की मैं अपनी सी जो ना वो एक प्रॉपर्टी जो है डिफाइन कर रहा हूँ काउंटिंग के नाम से। बेसिकली काउंटिंग बेसिकली अभी एरर शो कर रहा है, ये एरर चला जाएगा। अब आपको करना ये क्या है कि आप एक जब फंक्शन जब आप जब कॉल करेंगे ना, तो इसके अंदर जो है ना आप आगे जाके इसकी इक्विवेलेंसी चेक करेंगे, तो वहां पर चेक करेंगे काउंटिंग जो है ना इसके अंदर मैंडेटरी, तो आगे जाके इसमें काउंटिंग जैसा कोई जो है ना मेंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कॉल सिग्नेचर बेसिकली ये चेक कर रहा होता है कि काउंटिंग जो है ना यहाँ पर इसके जो मेंबर है, अगर आप इसको कहीं पर जो है ना दूसरा फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, इसकी इक्विवेलेंसी चेक कर रहा है, तो उसमें काउंटिंग जैसा कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो है ना यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें, नहीं काउंटिंग, ठीक है। अभी तो ये कह रहा है कि डिफाइंड नहीं हुआ हुआ, लेकिन इसके में आगे जाके इसको चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो कॉल सिग्नेचर की बात हो रही थी ना, मैं एक तो कॉल सिग्नेचर की जो जो स्टेटमेंट थी पहले पढ़ के बता देता हूँ अगेन। कॉल सिग्नेचर कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब फंक्शंस that additionally have some user defined property on them. TypeScript will recognize a property added to the function declaration as adding to that function declaration type। यानी कि सिंपल किया ये कि ये जो 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 ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इस फंक्शन से कोई अभी लेना देना नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का ऊपर जो ऑब्जेक्ट है इस फंक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मैं कोई इसकी टाइप जो है ना वो जो है ना एक्सटेंड नहीं कर रहा या इसकी टाइप नहीं ले रहा। एक नया फंक्शन बनाया हुआ है। किया ये है कि सिंपल इस फंक्शन के अंदर जो है ना एक जो है ना वो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, और उस काउंटिंग के नाम से ही बना दी, जो ऊपर ऑब्जेक्ट जो है ना था इंटरफेस ऑब्जेक्ट था उसके अंदर भी यही सेम नाम से बनाई हुई थी, ठीक है ना। अब मैंने किया ये कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो ना मैंने ये जो जो इंटरफेस था इसको इसकी टाइप असाइन कर दी। अब यहाँ पर देखें कि फंक्शन को आप जो काउंटिंग के अंदर कोई वैल्यू पास कर रहे हैं और इन दोनों को इक्विवेलेंसी चेक कर रहे हैं, तो देखें ये कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर दूं थोड़ी सी चेंजेस कर दूं, यहाँ पर अंडरलाइन कर दूं, यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दूं, ठीक है ना। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर इशू आ जाएगा। यहाँ पर इशू क्या आ जाएगा, कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी काउंटिंग इज मिसिंग इन टाइप ऑफ फंक्शन बट रिक्वायर्ड इन टाइप न्यू इंटरफेस। यानी कि इस इंटरफेस में जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है इसकी इक्विवेलेंसी आप चेक कर रहे हैं, तो इसमें काउंटिंग आपको चाहिए, और आप जो जो इक्विवेलेंसी कर रहे हैं इस फंक्शन से इसको इक्विलेट कर रहे हैं, तो इसका सिमिलर चेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी काउंटिंग अंडरस्कोर है, तो ये मैच नहीं करेगा। कॉल सिग्नेचर बेसिकली ये कर रहा होता है कि जब भी आप इसको कॉल कर रहे होते हैं यहाँ पर इस तरह से ये कॉलिंग हो रही है, तो आपकी सिग्नेचर की वेरिफिकेशन जो हो रही होती है कि प्रॉपर्टीज एज इट इज वहां पर हैं या नहीं है, तो वो जो है ना अगर नहीं होंगी तो वो यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा, ठीक है ना। ये बस चीज इसमें यह बताई गई है थोड़ी सी। अच्छा इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है इंडेक्स्ड सिग्नेचर। इंडेक्स सिग्नेचर क्या होते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड अ सिंटेक्स called an indexed signature to indicate that an interfaces object are allowed to take in any key and give back a certain type that under that key। अब इसका मतलब जो है ना वो क्या होता है, नीचे जो है ना इन्होंने सिग्नेचर यहाँ पर जो सैंपल जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरफेस, आपका इंटरफेस का कीवर्ड है, एक आपने इसको ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया,
अच्छा यहाँ पर बेसिकली देखें, यहाँ पर जो एरेस जो बनाते थे ना, एरेस के सराउंडिंग में जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे वो यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे किस तरह से होगी। इंडेक्स्ड सिग्नेचर, अब आप एक इंटरफेस बनाए, फॉर एग्जांपल आप ले लें लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइब्रेरी के अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल जो है ना वो बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। अब बुक्स फॉर एग्जांपल अब फिजिक्स की कैटेगरी बुक्स हैं, या कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी की बुक्स हैं, या हिस्ट्री की बुक्स हैं, तो वो उनकी टाइप डिफाइन करना तो वो बहुत अनलिमिटेड सी एक चीज़ हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कीवर्ड जो है ना वो स्पेसिफिक ना रहे। कीवर्ड क्या होता है यहाँ पर, कीवर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ चैनल्स ये कीवर्ड है, ये वॉल्यूम है। अब इसके अगेंस्ट में एक ही वैल्यू में सेव कर सकता हूँ ना, मल्टीपल नहीं कर सकता। या मुझे चाहिए मैं अपनी नई जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है ना यहाँ पर आ जाए, जो मेरी रिक्वायरमेंट आई है, यानी कि बुक्स आई है। अब बुक्स जो है ना मैं यहाँ पर सेव कर दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वही जैसे मैंने बताया था कि एरे टाइप का जो है ना यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड लिख दूंगा, वेरिएबल वेर वार वन लिख दूंगा, ठीक है ना। और उसको टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग, यानी कि आपकी जो ये चीजें हमेशा स्ट्रिंग टाइप की मुझे चाहिए, और इटसेल्फ जो है ना उसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। अच्छा, अब इसका मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आ जाएगा थोड़ी देर में कि क्या कह रहे हैं ये। अब आप जो है ना एक बनाए वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल आप बनाए बुक डाटा, उसमें एक्सटेंड कर दें इस लाइब्रेरी को। अभी देखें प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी यहाँ पर डिफाइन इस तरह से बस ये लिख दिया, कोई नाम हम नहीं लिखा हुआ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर नाम जो है ना वो क्या आना चाहिए। नाम अगर इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी जो है ना वो मुझे रिकमेंडेशन में भी नहीं दे रहा। तो इसके अंदर जो है ना आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स बुक। फिजिक्स बुक इटसेल्फ क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है ना। और इसकी टाइप जो है यहाँ पर स्ट्रिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसमें जो डाटा दूंगा वो होगा बुक नेम आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये क्यों मुझे इशू कर रहा है कि आइडेंटिफायर, अच्छा सॉरी, मैंने डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर दिया यहाँ पर। इसमें ब्रेक दे देते हैं। देखिए ये वाली लाइन में क्या किया गया, एक सिंपल वेरिएबल मैंने जो ना वो बनाया हुआ और उसको ऐसा टाइप लाइब्रेरी असाइन कर दी। अच्छा, लाइब्रेरी इसके अंदर जो बुक डाटा के अंदर जो वैल्यूज में सेव करना चाहूंगा, तो मैंने जो यहाँ पर इंडेक्स सिग्नेचर की तरह से जो मैंने डिफाइन किया गया ना, तो मैंने ये बुक्स लिख दी यहाँ पर, फिजिक्स बुक्स यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए मैथ्स बुक्स, मैथ्स मैथ्स की जो बुक का मुझे कोई नाम चाहिए, तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पर करूंगा मैथ्स बुक्स लिखकर और अलजबरा, ठीक है। अब मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, हिस्ट्री बुक, उसको मैं बोलूंगा कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये बुक यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। तो अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप अनलिमिटेड आप जो है ना यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है ऐड करते जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंडेक्स सिग्नेचर। जस्ट बिकॉज ऑफ जो इस तरह से आपने जो ना देखें, आपने ये की रखी हुई ना की, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल पास कर दें और उसकी जगह पर आप कोई भी जो है ना की दे सकते हैं। ये की कहलाती है ना, की वैल्यू जो इंटरफेस जो डिफाइन होता है ना, की वैल्यू पेयर में डिफाइन होता है। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो की जगह मैंने खाली एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन करा दिया, उसको मैंने स्ट्रिंग टाइप दे दिया, और जो वैल्यू आएगी ना वो भी इसकी टाइप भी डिफाइन कर दी स्ट्रिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नंबर कर दूं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, देखिए ब्लास्ट हो गया। क्योंकि देखिए जो 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 ये नंबर है ना, ये तो चलें ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का मैं दे रहा हूँ की, लेकिन इसकी वैल्यू सारी मैंने स्ट्रिंग दी हुई है, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो की टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी और वैल्यू की टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल लेकिन यहाँ पर मैं नंबर कर देता हूँ, तो जब भी मसला आ जाएगा, जब भी मसला आ जाएगा कि भाई ये जो टाइप है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि टाइप दिस 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 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप लाइब्रेरी,
यानी कि जो की जो टाइप है, की जब भी आप रखेंगे तो वो आप नंबर में ही देंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ स्ट्रिंग दोबारा से, मैं करता हूँ ये हूँ कि एक और जो है ना वो यहाँ पर नंबर टाइप की का एक मैं इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस, और फॉर एग्जांपल पोइट्री, और इसमें की में मैं अब रखता हूँ कि कोई भी वेरिएबल रख के उसको टाइप में दे रहा हूँ नंबर, स्ट्रिंग। अब मैं करूँगा लेट पोइट्री डाटा, और उसको टाइप दे देता हूँ ये पोइट्री वाली, और उसके बाद ये पोइट्री डाटा मैं पिक करूँगा, और उसको जो मुझे वैल्यूज देनी है वो उसी फॉर्मेट में देनी पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पर की क्या चीज़ है, नंबर टाइप की कीज है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर की जगह पे क्या दूंगा, फॉर एग्जांपल दूंगा 1, और डाटा इसके 1 के नंबर 1 पोजीशन पे पोइट्री कौन सी है, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल की लिख देते हैं, ठीक है ना। और नंबर 2 के ऊपर जो है ना वो पोइट्री जो है ना वो कौन सी होगी, किसी अनदर पोइट, एंड सो ऑन मैं देते चले जाऊंगा। 3। तो आपने खाली जो इंडेक्स की वजह से जो ना आपने बेनिफिट ये हुआ कि आप अपने डाटा को जो ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड जो है ना उस तक कर सकते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडेक्स्ड। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी कि टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड अ सिंटैक्स कॉल्ड एन इंडेक्स सिग्नेचर to indicate that an interface's object are allowed to take in any key and give back a certain type under, कोई भी की दे सकते हैं हम उसको, और उसको जो डाटा जो वैल्यू दे रहे हैं वो भी हम कोई भी दे सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये की वजह से। तो कंफर्म कर दें, ये चीज समझ में आ गई। दो दो इसमें एग्जांपल है इंडेक्स सिग्नेचर की, एक तो ये है और एक ये नीचे दी गई है। सर इसमें जो var1 और var2 है, इसको अब यूज कैसे करेंगे, लाइक एक्सेस करना है तो? हाँ, var1 को कर लें, var1 को आप कंसोल करना चाह रहे हैं, कंसोल करेंगे ना, जी जी। कंसोल डॉट लॉग। अब आप बुक करेंगे, पहले बुक वाले को करते हैं, बुक डाटा है ना, बुक डाटा पिक करेंगे, और इसके मेंबर जो है ना यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ वो सजेशन में नहीं दे रहा, क्योंकि वो इंडेक्स टाइप का, यहाँ पे मैं फिजिक्स लिखता हूँ, फिजिक्स बुक, और बुक डाटा डॉट मैथ्स और हिस्ट्री। ओके, यानी कि इसको var1 से हम एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि var1 कहाँ पर है, ऊपर तो var1 var1 तो नहीं, हाँ मतलब इंटरफेस में। var1 तो इसकी एक एक जो है ना समझ लें कि ये सजेशन है कि ये इसका जो है ना कोई भी यहाँ पर जो है ना कीवर्ड कोई भी आ सकता है, यानी कि ये की है ना की, ये बुक अंडरस्कोर बुक, सॉरी फिजिक्स अंडरस्कोर बुक एक की है, मैथ्स अंडरस्कोर बुक एक की है, और हिस्ट्री अंडरस्कोर बुक एक की है। सिमिलरली यहाँ पर 1 एक की है, 2 एक की है, 3 एक की है। इस की के अगेंस्ट में ये डाटा है, ये वैल्यू है, इस की के अगेंस्ट में ये है। तो ये जो var1 है ना बेसिकली सिंपल ये बता रहा है कि कोई भी की हो सकती है। अच्छा, ठीक हमारी हो यहाँ गया। पर var2 की जो की है ना उसकी टाइप हमने यहाँ नंबर दिए, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 की जगह पे हटाकर मैं लिख देता हूँ की न्यू की लिख देता हूँ, न्यू अंडरस्कोर की, तो यहाँ पर मुझे इशू कर देगा कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग टाइप का नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वैल्यू पास करनी है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज पास कर रहे हैं वो नंबर टाइप की होनी चाहिए, तो ये अलाउ नहीं। तो इस तरह नीचे जो पोइट्री वाली एग्जांपल है, इसमें हम एक्सेस करेंगे तो हम बेसिकली करेंगे poetry.1 और इस तरह करके एक्सेस करेंगे। हाँ देखें, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो कर लें आप, डॉट की लॉग, भी data होंगी और वैल्यू की भी और डाटा। पोइट्री, हाँ पोइट्री डाटा डॉट, और 1, खाली 1, पोइट्री डाटा डॉट 2, पोइट्री डाटा डॉट 3। यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, एक्सपेक्टेड किधर,
सर ये पोएट्री काम डाटा इशू है बताइएगा। डॉट सर जो डॉट वन जो लिखा है मेरे ख्याल से इसको लिखेंगे पोएट्री डाटा और उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसमें 1 2 3 पास करेंगे यानी कि बारी बारी। सर नहीं वो यहाँ पर तो मैंने करा है। सर डॉट के अलावा वो डॉट के बजाय कॉमा लगा रहे हैं तो एरर चला जाता है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट फाइल सर क्लास did 13 डॉट did you yes mean to enable the allowed JS option of the file is in the program because कंपाइल करते वक्त सर एक्सटेंशन आप गलत दे रहे हैं। सर डॉट जेएस नहीं है डॉट नहीं टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। एक मिनट जी 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 बिल्कुल। सर आपने टाइप फिर गलत दे दिए। नहीं ओ सॉरी सॉरी ये गलती हो रही है मुझसे। क्लास JS सही ना आप सही। बुक नेम अलजबरा हिस्ट्री क्योंकि यहाँ पर जो ये जो प्रिंट किया हुआ था ना यहाँ पर आप आ गए। अब यहाँ पर बेसिकली ये कंसोल इसको करना चाहिए। कंसोल यहाँ पर इसको करना चाहिए। अब प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने क्या किया था वार सर ये डॉट के बाद जो 1 और 2 3 लिखा हुआ है ना सर इस पे एरर दे रहा है क्योंकि सर डॉट के बाद हमेशा जो स्ट्रिंग टाइप होती है ना वही लेता है डॉट के बाद। तो सर इसको आप ऐसे कर लेंगे नहीं बताऊँ प्रॉपर्टी तो डाटा। यहाँ पर नहीं यहाँ पर मैंने एक्सटेंड नहीं किया हुआ उसको। बुक जो जो हमारी थी ना क्या कहते हैं इधर तो नहीं इधर यहाँ पर सर पोइट्री है सर ये लाइन गलत किया नंबर ये गलत किया 107 लाइन नंबर 107 107 में जो है वो पोइट्री। सर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे ना आप सही किया अभी आपने। पोइट्री डाटा कह रहे हैं कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल प्रॉपर्टी डाटा। तो पोएट्री डाटा में 1 जो है ना पोएट्री डाटा डॉट 1 के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखते हैं। इट्स सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। पोइट्री कहाँ पर सोल डॉट लॉग में जब हम देख रहे थे ना मैं उस की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे वो यहाँ पर भी इश्यू बता रहे हैं ना। प्रॉपर्टी डाटा हैज ऑलरेडी बीन यूज। अच्छा ठीक है प्रॉपर्टी ऑलरेडी बीन यूज्ड। वेरिएबल नेम चेंज कर लो ना यहाँ 1 लगा दो। Property has already been used. You can't declare it again. अच्छा कहाँ पर कहीं ऑफ पर तो यूज नहीं हुआ। प्रॉपर्टी अब डाटा नहीं है अब ये खाली प्रॉपर्टी है। ओ सॉरी इसमें जो चीजें आनी चाहिए वो है पोइट्री डॉट। सर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट्स var2 तो नहीं देना var2 स्क्वायर ब्रैकेट। सर नहीं नहीं सिंपल आप part यहाँ two पे नहीं। अंडरस्कोर के बाद सर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसमें 1 पास करें। अंडरस्कोर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डॉट रिमूव कर दें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और 1 हाँ डॉट रिमूव कर दें सर डॉट हटा दें। जी सर बाकी सिमिलरली इसी तरह सर। सर वो जेएस का एरर है सर आप कंपाइल कर रहे हैं। TSC with JS कॉल कर लिए।
अब यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर अगर नंबर अगर हम आ रहा होगा तो हमें नंबर के अगेंस्ट में, तो ये भी चीज़ हमने थोड़ी सी देख ली है। अगर हमें यहाँ पर जो स्ट्रिंग की टाइप यहाँ पर हमने जो की टाइप अगर हम यहाँ स्ट्रिंग दे रहे हैं तो डॉट करके स्ट्रिंग की हम एक्सेस कर लेंगे। अगर हम लिखे हम नंबर दे रहे हैं तो नंबर में डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी जो एक्सेस नहीं होंगे बल्कि एज एरर जो है ना वो यूज करेंगे। तो अगर हम कॉमा लगाएं इसी तरह से, अगर हम 3 को एक्सेस करें पोइट्री डाटा और 3, 2 नहीं ले रहे, खाली 3 लेंगे। ठीक है, चलिए ये जिसने भी ये हाईलाइट किया है बड़ा अच्छा पॉइंट था ये, कि ये इस तरह से भी हमने ये देख लिया कि अगर की वैल्यू अगर हम नंबर ले रहे हैं तो एक्सेस इस तरह से ये हो रही होगी। सर अगर क्या इसी तरह बाकी मतलब जो स्ट्रिंग वाली एग्जांपल थी उसको भी क्या हम स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करके देख सकते हैं? देख लें, अनकमेंट करते हैं। और इसमें जो आप कह रहे थे कि बुक डाटा है, बुक डाटा की जगह मैं यहाँ पर खाली जो है ना वो इस तरह से वैल्यू लिख दूँ। अब बेसिकली इसमें वैल्यू जो है ना वो जो है फिजिक्स अंडरस्कोर बुक। अब वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी जगह ये दे रहा था फिजिक्स। एक तो सजेशन में ये नहीं दे रहा है मुझे ना, सजेशन में दे रहा था फॉर एग्जाम्पल तो हमें आइडिया हो जाता कि हाँ ये दे रहा है। ठीक है ना, अगर आप इसको जो है ना वो फिजिक्स अंडरस्कोर को सेव करें और यहाँ पर रन करें, वैसे भी एरर शो कर रहा है, यहीं पर ही शो कर रहा है। सर वो लाइब्रेरी आपने ऊपर ना अनकमेंट नहीं किया इंटरफेस। लाइब्रेरी को नहीं, लाइब्रेरी तो हमें चाहिए ना। इंटरफेस अनकमेंट नहीं किया आपने। हो। अब यहाँ पे इशू क्या बता रहा है सर कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर स्ट्रिंग एज अ की पास कर देना, मतलब की को जो एज अ स्ट्रिंग पास कर दें फिजिक्स बुक को ना, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा उसकी वैल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट में एज की पास कर दें हाँ तो जी। की एज अ तो ये स्ट्रिंग हमारे पास पास कर दें, स्ट्रिंग पास अगर कर की दें। जो है वो स्ट्रिंग हो, अगर की प्रॉपर्टी अगर टाइप स्ट्रिंग हो तो फिर जो है आपके स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। वेरिएबल है सर ये भी, जिस वजह से नहीं हो रहा। रो 98 में जो बुक अंडरस्कोर डाटा है ना इसको डाटा 1 कर दें क्योंकि वो रीडिक्लेयर का एरर दे रहा है। ठीक है। अब इस तरह से अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर नंबर करेंगे तो नंबर में तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना वो दो चीजें सामने आई हैं कि अगर हम यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल जो है ना इसमें खाली नंबर लिख देंगे, खाली इसके आगे खाली जो है ना वो नंबर लिख देंगे तो वो हमें बेसिकली या तो डॉट लिख के 1 लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या 1 से लिखेंगे तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के 1 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें आई हैं सामने, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं और अगर खाली डॉट डाल के, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का इस तरह से भी आप ले सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत के बगैर भी काम हो रहा है, लेकिन नंबर के केस में ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो अच्छी चीज जो है ना ये पॉइंट आउट हो गई है, जो कि शायद बुक में भी नहीं बताई गई थी। तो आप लोग सब ये ट्राई कर लें अगर ये करना चाह रहे हैं, या आगे प्रोसीड करते हैं, बाद में देख लेंगे। सर थोड़ा ब्रेक दे दें सर, बिल्कुल ही अच्छा सुबह से चलिए, पढ़ी जा ये रही कोर्स सामने है, अगर किसी को करना है इसको ट्राई तो कर ले। और बाकी के एक काम करते हैं, 43 हो रहे हैं ना, हम 55 पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। फाइंड भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, के बाद क्या आ रहा है, इंटरफेस एक्सटेंशन। इंटरफेस एक्सटेंशंस। अच्छा, यहाँ पर जो कह रहे हैं ये बात कि समटाइम्स यू मे एंड अप विद मल्टीपल इंटरफेसेस दैट लुक सिमिलर टू ईच अदर वन इंटरफेस। अच्छा, ये आपने ओवरलोडिंग पढ़ी थी ना, फंक्शन ओवरलोड वाली, जिसमें सेम नाम से जो ना आप जो ना वो बहुत सारे फंक्शन बना रहे थे। ये यहाँ पर उसी जैसी जो है ना वो बात हो रही है कि sometimes you may end up with multiple interfaces that look similar to each other. One interface may contain all the same members of another interface with a few extras added. अच्छा, यहाँ पर अगर स्लाइड में आए
अच्छा नेस्टेड रह गई है, नेस्टेड जो है यहाँ पर कहाँ थी, ये रही नेस्टेड रह गई। अच्छा नेस्टेड जैसे आपने शुरू में भी पढ़ी थी, अभी जैसे वो उसके अंदर आप पढ़कर आ रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर विद इन ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी वही नेस्टेड रह के जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट टाइप्स, जिस तरह ऑब्जेक्ट टाइप में हम करते रहे कैन बी नेस्टेड एज प्रॉपर्टी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट टाइप्स, इंटरफेस टाइप्स कैन आल्सो हैव प्रॉपर्टी दैट आर देमसेल्फ इंटरफेस। अच्छा ठीक है, नेस्टेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इंटरफेस बनाए, कोई इंटरफेस आप यहाँ बना दें, क्या बना दें, फॉर एग्जांपल बुक के नाम से बना दें, और बुक्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या हो सकती हैं, कोर्स, कोर्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कोर्स के नाम से। कोर्स के अंदर जो पहली प्रॉपर्टीज जो है ना, फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि डिस्क्रिप्शन, यूडेमी के कोर्सेज आप लोगों ने किए हैं कि भाई कोर्स जब होता है उसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है, उसका डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई इस कोर्स के अंदर क्या है। अच्छा डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो है ना वो अगर आप देखें कि ये तो की हो गई, आप की खाली जो है ना अगर ये टाइप दे देंगे तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर नेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन की जो मल्टीपल चीजें जो ना फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं, इसको मैं नेस्ट करने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा। पहले तो आ जाएगा नेम, कोर्स नेम, वो किस होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और क्या करूंगा मैं, और उसके अंदर दूसरी चीज क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर, टीचर, जो भी है टीचर जो पढ़ा रहा है वो कौन है, वो उसका स्ट्रिंग टाइप का उसका नाम आएगा, ठीक है। और ये मैंने जो है ना इसको यहाँ पर नेस्ट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो यहाँ कॉमा लगाऊंगा। डिस्क्रिप्शन के बाद जो है ना यहाँ पर दूसरी चीज क्या आ सकती है, फॉर एग्जांपल उस कोर्स को जो है ना वो उस कोर्स की प्रीरिक्विजिट जो है ना वो क्या क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल वो भी आप नेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग नॉलेज, बैकग्राउंड, वो कर दें बुलियन कर दें, यस और नो का बुलियन है या नहीं है, तो वो आ सकता है। और क्या सकता है कि भाई इंग्लिश आती है नहीं आती है आपको, वो भी बुलियन कर दें, ठीक है। ये आपने बना दी नेस्टेड टाइप की, यानी कि इन प्रॉपर्टीज को भी आपने नेस्ट किया हुआ है और नीचे वाली जो है ना प्रॉपर्टीज को भी आपने नेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने जो है एक आपने ऑब्जेक्ट बना दिया जो नेस्टेड टाइप का ऑब्जेक्ट था। अच्छा अब यहाँ पर इसको यूज करने के लिए किस तरह से करेंगे, लेट न्यू कोर्स, और उसको ये टाइप दे देंगे ये वाली कोर्स वाली, ठीक है। आप यहाँ पर टाइप दे देंगे। इसको यूज करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल न्यू कोर्स, न्यू कोर्स के बाद जो है ना इक्वल टू देंगे, आप यहाँ पर आएंगे और अब यहाँ पर अगर आप उसको करें कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप देने आएंगे वैल्यूज, तो अब आपको देनी पड़ेंगी उस फॉर्म में, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं देंगे आप, जो है ना नेस्टेड फॉर्म में देंगे इस तरह से। कोर्स नेम, लर्निंग टीएस, और नेम जोश। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा डालेंगे। और सेकंड क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर, प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट के अंदर क्या क्या चीज़ें देनी होंगी, माउस को लेकर प्रोग्रामिंग स्किल्स, यस, बैकग्राउंड स्ट्रिंग टाइप का दिया था ना, नहीं वो बुलियन है, और ट्रू। उसके बाद आएगा इंग्लिश, ट्रू कर दें। ये नेस्ट करके आपने जो है वो उसको बना दिया। और उसके बाद जो है आप इसको आप जो है ना वो कंसोल वंसोल करके भी दे सकते हैं किस तरह से जो है ना वो आपका ये वर्क करेगा। न्यू कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट, आप इसके अंदर डॉट लगाते हैं क्योंकि नेस्ट हुआ हुआ है ना,
अब आपने पहले न्यू कोर्स के अंदर आए, फिर आप डिस्क्रिप्शन में आए, फिर डॉट डाल के मजीद आपको सिर्फ चाहिए कोर्स नेम चाहिए, आप खाली कोर्स नेम भी प्रिंट कर सकते हैं। देखें लर्निंग टीएस आपका जो है ना, खाली ये कोर्स का हमने जो है ना वैल्यू जो है ना पिक करके कर लिया। अच्छा ये सिंपल था क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है नेस्टेड वाला, ये टाइप वाले में भी पढ़ के, एलाइज टाइप में भी पढ़ के आए थे हम लोग। यहाँ बात हो रही है इंटरफेस एक्सटेंशंस की। तो ये क्या चीज थी, नेस्टेड इंटरफेसेस। ये असल में मेरे ख्याल से हेडिंग अलग डली हुई, ये हेडिंग यहाँ पे नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर जो इंटरफेस एक्सटेंशंस है, यहाँ पर जो है वो बात हो रही है यूज द इंटरफेस एक्सटेंशन में क्या होता है कि मैंने ये बताया कि भाई अभी मैं करके बताता हूँ कि मल्टीपल आपके इंटरफेसेस हैं और सेम नेम से हैं। एक तो वो भी वो सॉरी वो मर्ज के अंदर आएगा, लेकिन इंटरफेस एक्सटेंशन के अंदर जो ना बेसिकली एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होगा कि आपको जो ना दो इंटरफेसेस बने हुए, इंटरफेस 1 बना हुआ है, इंटरफेस 2 बना हुआ है, 3 बना हुआ है, आपको चौथे पांचवें के इंटरफेस के अंदर उन सारी प्रॉपर्टीज को जो ना हमें एक्सटेंड करना है, यानी कि उनको कॉल करनी है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाए। तो हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते हैं टू एक्सटेंड द इंटरफेस इन टाइपस्क्रिप्ट। द एक्सटेंड कीवर्ड अलाउ अस टू कॉपी द मेंबर्स फ्रॉम वन other name types and add new members to the final and more generic interfaces। इसकी आगे एग्जांपल ओवरराइड आ गई। तो यहाँ पर आप देखें बुक के अंदर देखें, यहाँ पर देखें एक आपकी यहाँ पर इंटरफेस बना हुआ है नॉवल के नाम से, ठीक है ना, और सेकंड आपका बना हुआ है सेटिंग के नाम से। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आपने इसको जो है ना यहाँ पर आपने इसको नॉवल को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना, नॉवल को आपने इसको कॉल किया एज इट इज आपने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा ये सॉरी, ये तो नेस्टेड की एग्जांपल थी, ये रहा। देखिए एक आपने इंटरफेस बनाया उसका नाम है राइटिंग। राइटिंग के बाद जो है ना आपने सेकंड सिंपल सा एक है इसके एक ही जो है ना प्रॉपर्टीज। सेकंड आपने जो है ना वो यहाँ पर ये किया कि आपने एक सेकंड आपने एक इंटरफेस बनाया और एक्सटेंड करके राइटिंग आगे लिख दिया कि अब हुआ ये कि जो नॉवल है उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो पेजेस हैं ही, और उसके बाद टाइटल भी आ जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखें कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक बनाएं इंटरफेस एनिमल के नाम से। एनिमल्स के अंदर जो है ना वो क्या हो सकता है कि भाई नेम हो सकता है, उसका स्ट्रिंग होगा, एनिमल की जो है ना एज हो सकती है जो कि नंबर टाइप की हो सकती है, और उसके बाद आप क्या करें एक इंटरफेस बनाएं कैट और एक्सटेंड कर लें, एक्सटेंड्स क्या कर लें वो एनिमल को। अच्छा अब ये जो काम हुआ है ना, ये जो इससे लाइन नंबर 200 के अंदर, वो बेसिकली मैंने क्या कर लिया यहाँ पर इस इस इंटरफेस की जो ना मैंने पावर को एनहांस कर लिया है कि भाई ऑलरेडी जिस तरह की वो बात हो रही थी ना कि ऑलरेडी आपको कोई ऐसा कोड बना हुआ है जो कि लेगेसी कोड है, इनहेरिटेंस टाइप का ही यहाँ पर हो रहा है कि इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पर, वही चीज हो रही है यहाँ पर। इंटरफेस बेसिकली जो है ना यहाँ पर जो है ना कैड की जो इंटरफेस जो है ना उसकी अपने पावर को एनहांस कर दिया है। क्योंकि देखें कैड की अभी तो मैंने कोई इंटरफेस जो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन किए नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ। लेकिन जो मैं डिफाइन करूंगा उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है ना फॉर एग्जाम्पल वो कर सकता है। अब बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि इसका कलर हो सकता है स्ट्रिंग में। अच्छा उसके मेथड भी हो सकते हैं कि वो रन एक मेथड है, और वो है ना वो आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर आप इसको वो यूज करने के लिए जो है ना क्या करेंगे कि देखें डॉग इंटरफेस है उसके अंदर कलर और रन का मेथड जो है ना इसका अपना है
लेकिन साथ में इसके साथ जो है ना नेम और एज भी जो है ना वो आपने जो है ना आपने ऊपर वाली से एक्सटेंड कर ली, ठीक है ना। ये होता है एक्सटेंड। अच्छा, आप मल्टीपल एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपका एक इंटरफेस बना हुआ है और आपका जो है ना फॉर एग्जांपल बना हुआ है इंटरफेस लोकेशन के नाम से, लोकेशन के अंदर आओगे एरिया स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर आप कॉमा डालेंगे, कॉमा डाल के आपने लोकेशन को भी कॉल कर लिया। ये होता है मल्टीपल एक्सटेंड। अगर एक ही करना है तो सिंपल आप उसका नाम डाल दें, लेकिन मल्टीपल आपने करने एक्सटेंड तो कॉमा डाल डाल के आप आगे तक जितने भी अवेलेबल आपके इंटरफेसेस हैं आप एक्सटेंड कर लेंगे। तो आप देखें ये मजीद इस कैट इंटरफेस की पावर बढ़ गई। इसके अंदर देखें कलर है और रन का एक मेथड है। उसके अलावा अदर देन दीज के आप इसका नेम भी आ रहा है, इसके बाद एज भी आ रहा है, और उसके बाद एरिया वाली प्रॉपर्टी भी इसके पास अब आ गई है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक्सटेंड के थ्रू जो है ना हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप लें कि var1 और कैट, var1 के अंदर बेसिकली मैं क्या क्या मुझे जो है ना मिल रहा है, var1 मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप कैट रख दी। कैट ऑलरेडी सबसे जो है ना वो बहुत सारी चीजें लेकर पावरफुल हो गया बहुत। कैट के अंदर जो है ना मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं आप देखें जरा। एज मिल ली, एरिया, पहले तो मैं कलर दे देता हूँ, जो इसकी अपनी चीजें पहले वो यूज कर लेते हैं, वाइट। और इसकी अपनी क्या चीज थी, रन मेथड है। रन मेथड को आप जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल का वॉइड है तो कुछ भी ना लिखिए, वरना अदरवाइज रिटर्न करवा दें, ठीक है। और क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, एज मिल रही, एज आप दे दें फॉर एग्जाम्पल। और क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का है। एरिया, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि सिंपल एक्सटेंड की वजह से आपने क्या किया कि ऊपर जितने भी इंटरफेसेस है ना, गेट की मैं अभी कर देता हूँ जैसी क्लास खत्म होगी। इसको आपके कोड सारे मिल जाएंगे आपको इस क्लास के। वैसे आप लोग के लिए थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि ये जो अभी आज जो पढ़ा रहे हैं या अभी कोई नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ाएंगे वो क्विज में नहीं आएगा, वो Q2 के क्विज में शायद कवर होगा। तो आप लोग उसको पढ़ें जरूर, समझें जरूर, लेकिन Q2 के लिए ये स्टफ है सारा। अभी जो क्विज 1 क्विज 3 होगा, अभी क्विज 2 होने वाला है, उसके बाद कुछ दिन बाद जो आपका क्विज 3 होगा टाइप स्क्रिप्ट का, ये उसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है क्योंकि Q2 में तो आएगा ही। तो ये बेसिकली जो है ना ये बात हो गई इंटरफेस एक्सटेंशंस की। तो एक्सटेंड का कीवर्ड हमने नया कीवर्ड एक पढ़ा है। इस कीवर्ड की वजह से हम जो जितनी भी हमारे इंटरफेसेस पुराने इंटरफेसेस हैं, तो पुरानी जो हमारी जो वो है ना जितने भी, अगर देखिए ये चीज़ बहुत जो है ना वो यूजफुल है कि जब आप बने बनाए किसी कोड को, ये लेगेसी सॉफ्टवेयर को आप जो है ना अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो आप जब अपडेट कर रहे होते हैं आप ये नहीं चाहते कि पुरानी फीचर्स खत्म हो जाएं। उन फीचर्स को आप जो है ना वो जो है ना यूज करते हुए मजीद अपनी एडिशंस कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए एक्सटेंड का कीवर्ड जो है ना काफी हेल्पफुल होता है। ये कहलाता है इंटरफेस एक्सटेंशंस। सर अगर हमने कुछ पैरामीटर्स इसमें से ऑप्शनली एक्सटेंड करने हो तो उसका क्या तरीका होगा? मैं मतलब फॉर एग्जांपल लोकेशन में से अगर मल्टीपल होते इंटरफेस प्रॉपर्टीज, तो मैं उनमें से कुछ लेना हाँ, चाहता, कुछ एक्सटेंड अच्छा करना चाहता, उसका वो मैं एक मिनट देखता हूँ उसमें फिर क्या होगा। देखिए मैं इसको नेम को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या इशू दे रहा है कि वार कैट प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग टाइप दिस, कैट कैट मिस हो गई है। तो अगर आपको ये ऑप्शनल करना है तो फिर आप जो है ना उसमें जाएं जहाँ पर यहाँ पर ये नेम मौजूद है। नेम कहाँ मौजूद है, यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें आप। ये करना पड़ेगा कि अगर आपको ऑप्शनल करना है तो अगर नहीं लिखेंगे तो वो तो एरर थ्रो कर देगा, भाई फला फला चीज मिसिंग है। क्योंकि आपने जब एक्सटेंड कर ली, एक्सटेंड का मतलब है कि सारी की सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी। अगर आपको जो है ना वो फिर अगर एक्सटेंड भी करना है और चंद चीजें एक्सेस करनी है इसकी, या नेम नहीं करना और एज खाली यूज करनी है, तो जो यूज नहीं करना उसको ऑप्शनल करना पड़ेगा ताकि वो एरर थ्रो ना करे। ठीक। ठीक होगा। थैंक यू। इसके बाद हमारे पास
ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, खत्म हो गया, छोटा चैप्टर था ये। ओवर रिटन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? टाइप स्क्रिप्ट टाइप चेकर विल इन्फोर्स दैट एन ओवर रिटन प्रॉपर्टीज मस्ट बी असाइनेबल टू इट्स बेस प्रॉपर्टी. It does so to ensure that instances of the derived interfaces type stay assignable to the base interface. बुक के अंदर ही क्या था? ओवर रूटीन एक यहाँ पर उन्होंने इंटरफेस बनाया हुआ, इसके अंदर खाली ये नेम है, और दूसरा इंटरफेस बनाया ये है विथ नलेबल नेम, ठीक है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो नल हो सकती है और स्ट्रिंग हो सकती है, और विथ नॉन नलेबल, यहाँ पर ये जो है ना ये नल नहीं हो सकता, खाली स्ट्रिंग होगा। आप क्या कर रहे हैं आगे? अब आपने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, इसके साथ एक्सटेंड किया, तो अब क्या मसला आएगा? अब यहाँ पर मसला ये आएगा कि यहाँ पर भी नेम है जो कि स्ट्रिंग और नल है, और यहाँ पर जो भी नेम है और जो कि स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ मसला क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जो है ना वो ब्लास्ट हो गया, तो ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया। कन्फ्लिक्ट ये हो गया कि आप नेम के नाम से दो हैं, और आप इस नेम को इससे जो है ना वो ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो है ना वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो एरर क्या कह रहा है कि इंटरफेस विथ नंबर नेम्स इनकरेक्टली एक्सटेंड, यानी कि इनकरेक्टली एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप जो है ना अगर ऐसे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज और आपकी प्रॉपर्टीज से जो है ना वो कन्फ्लिक्ट कर रही होगी, यानी कि वो अगर नेम वहां पर भी मौजूद है और नेम यहाँ पर भी मौजूद है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है तो ये आप इनकरेक्टली एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये जो ना एरर थ्रो कर देगा। एक्सटेंड करते हुए भी हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे थे, ये एनिमल की एक इंटरफेस था, लोकेशन का था, यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया हुआ था, तो हमें ये मेक श्योर था कि ये नेम, एज और एरिया हमारी प्रॉपर्टी से कहीं कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा। हमारी जो है ना जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कलर और रन है और बिल्कुल न्यू है, और आपस के उससे जो है ना वो कोई कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जब एक्सटेंड कर रहे हैं और आपका नेम जो है ना वो ऑलरेडी जो वहां पर भी मौजूद है, यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ पर भी मौजूद है, और सबसे बड़ी बात ये कि टाइप जो है ना वो मिसमैच है, यहाँ पर स्ट्रिंग और नल है और यहाँ पर जो है ना स्ट्रिंग है खाली। तो इस तरह से जो है ना ये ओवर राइटिंग अगर आप करेंगे ना, ये ओवर राइट कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देगा कि इनकरेक्टली एक्सटेंड इंटरफेस विद नलेबल नेम्स टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी नेम्स आर इनकरेक्टली। तो ये इस तरह के जो ना इश्यूज है ना यहाँ पर रेज कर। जी जी सर, बेसिकली मतलब ये जो सेकंड वाला हमने पहले तो जो बनाया ना इंटरफेस विद नलेबल नेम, इसमें हमने नेम की टाइप सिर्फ स्ट्रिंग और नल दी हुई है, और जो सेकंड हमने किया ये भी ठीक है, लेकिन एरर थर्ड वाले में। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये जो है ना यहाँ पर ये इधर इधर जो है असाइनमेंट जब होगी ना कि भाई आपने इसको एक्सटेंड किया यहाँ पर, इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया, और जब यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे ना विद नंबर, अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, नेम है और नेम की टाइप क्या है, यहाँ पर नंबर है और स्ट्रिंग है, और ऑलरेडी जो स्ट्रिंग करके कहाँ से ला रहे हैं, ये करके आप ला रहे हैं, तो देखें ये स्ट्रिंग है और नंबर है, तो मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एरर क्यों नहीं दे रहा? यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग यहाँ पर भी, स्ट्रिंग यहाँ पर भी है, तो ये इसलिए कोई इशू यहाँ पर नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली नंबर है और स्ट्रिंग लेकर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो ना ये यहाँ पर मसला ये दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ये बस इसमें यही बात की गई थी। अच्छा, अब ये वाली जो बात है ना, नीचे वाला टॉपिक है एक्सटेंडिंग मल्टीपल इंटरफेसेस, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कर लिया पहले से ही, ये यहाँ पर किया हमने। देखिए एनिमल और लोकेशन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मल्टीपल एक साथ कर रहे हैं, ये हमने पहले ही कर लिया है। देखिए यहाँ पर भी यही बात बता रहे हैं, इंटरफेसेस इन टाइप स्क्रिप्ट आर अलाउड टू बी डिक्लेयर्ड एज एक्सटेंडिंग मल्टीपल इंटरफेसेस। किस तरह कर रहे हैं यहाँ मल्टीपल? देखिए एक इंटरफेस बना हुआ है गिव्स नंबर, और उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है, ये मेथड बना हुआ है, और दूसरा है गिव स्ट्रिंग, और उसके अंदर एक मेथड ये बना हुआ है। अच्छा देखेंगे, गौर करें कि दोनों के जो मेथड नेम है अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हमें एक्सटेंड करने में कोई मसला नहीं आएगा। तो अगर सेम नेम वगैरह से होते हैं तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि सेम नेम तो नहीं आ रहे, कहीं ओवर रिटन और कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहे। अब आपने ये तीसरा एक इंटरफेस बनाया, आपने दोनों एक्सटेंड कर दिए। वैसे मैंने यहाँ पर ये लगाया था ना कॉमा, यहाँ पर भी ये ना गिव नंबर कॉमा गिव स्ट्रिंग करके ये एक्सटेंड कर लिया, दोनों एक्सटेंड कर लिया उन्होंने। और इसका अपना भी एक मेथड है गिव ईदर, इसका अपना भी ये जो ये ना ये गिव बोथ एंड ईदर करके जो इंटरफेस है, इसका अपना भी मेथड है गिव ईदर, और इसने एक्सटेंड कर लिया, गिव नंबर भी एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ पर गिव ये भी आ गया।
तो देखें तीनों मेथड आ गए, इसके बाद तीनों मेथड इसके पास आ गए। गिव ईदर भी आ गया जो इसका अपना है, गिव नंबर भी आ गया जो ऊपर से आ रहा है, और गिव स्ट्रिंग भी आ गया जो यहाँ से आ रहा है। तो मल्टीपल जो है ना वो हमने तो ऑलरेडी करके देख लिए थे, लेकिन ये एग्जाम्पल अब आई है तो वो मल्टीपल एक्सटेंड कर सकते हैं। एक इंटरफेस के अंदर पिछले जितने भी माजी में इंटरफेसेस हैं मल्टीपल एट ए टाइम आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप अलग अलग करें। अच्छा, अब मर्जिंग जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। मर्जिंग की जो बात हो रही है यहाँ पे कह रहे हैं वन ऑफ द अच्छा, अब मर्जिंग जो है ना वो वाली बात हो रही थी कि अगर आपने जो फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी हुई है उसको जरा जो है आप अपने जहन में लेकर आए कि वो क्या चीज थी। वो ये चीज थी कि जैसे कि सेम नाम के फंक्शन जो है ना आप एक ही प्रोग्राम में नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ एक खास किस्म का सिग्नेचर था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हमें अलाउ करता है कि सेम नाम से जो है ना वो आप फंक्शन बना सकते हैं विद सम कंडीशंस। कुछ कंडीशन आप अगर अप्लाई कर देंगे तो आप सेम नाम से जो ना वो टाइप स्क्रिप्ट आपको अलाउ कर देगा कि आप सेम नाम से बना सकते हैं। सिमिलरली आप इंटरफेसेस जो है ना सेम नाम से नहीं बना सकते, सेम नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसको जो है ना आप मर्ज किस तरह कर सकते हैं वो यहाँ पर जो है ना बताया हुआ कि किस तरह से आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि one of the important feature of interfaces is their ability to merge with each other। ये सबसे important जो interfaces का feature है कि merge को each other हम interfaces को each other हम merge कर सकते हैं। Interface merging means if two interfaces are declared in the same scope with the same name, they'll join into one bigger interface under that name with all the desired। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि एक आपने जो है ना इंटरफेस बनाया उसका नाम मर्ज है, दूसरे का नाम भी मर्ज है, लेकिन प्रॉपर्टीज पे गौर करेंगे अलग है। इसकी है फ्रॉम फर्स्ट है, इसकी है फ्रॉम सेकंड, प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जो है ना वो यहाँ पर इक्विवेलेंट टू इंटरफेस मर्ज, यानी कि अगर इसको मर्ज करेंगे तो इसका मतलब इसका इंटरफेसेस ये दोनों इसके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल हम अपने पास से देखते हैं इसको मर्ज किस तरह से करेंगे। इंटरफेस सर जो इंटरफेस की मर्जिंग है सर यही है जब हम करते हैं ना एलाइज टाइप्स में सर उसमें ये मतलब इक्विवेलेंट है उसका इंटरसेक्शन का सर। वो उसमें नहीं पाइपिंग कर रहे होते थे, यूनियन कर रहे होते थे, इंटरसेक्शन कर रहे होते थे। जी जी सर, ये इंटरसेक्शन के लिए होता है सर। सिमिलर है कुछ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, लेकिन ऑलमोस्ट वही चीज हो रही होती है वहां पर भी, ठीक है ना। अच्छा, इंटरफेस अच्छा देखें यहाँ पर फुटबॉलर फुटबॉलर दो इंटरफेसेस बनाए हुए लेकिन प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग। यहाँ पर आईडी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ईमेल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैंने खाली फुटबॉलर को इस वेरिएबल के अंदर जो ना असाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल और स्पेस बार करूंगा, देखें क्या क्या चीजें आ गई मुझे ऑटोमेटिकली, मुझे दोनों चीजें आ गई, यानी कि आईडी भी आ गई है। आईडी आप किस फॉर्म में देंगे, नंबर फॉर्म में 1 2 3, और ईमेल आ गई। ईमेल आपको किस फॉर्म में देंगे, इस फॉर्म में आप इसको दे देंगे, ठीक ना। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये मर्जिंग हो रही है, इंटरफेस मर्जिंग हो रही है। ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इसके अंदर आप जो है ना कॉम्प्लेक्स किस्म की जो ना लॉजिक्स लिख के और उसको मर्जिंग जो है ना बहुत करके अपने कोड को जो है ना बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको जो है ना वो एफिशिएंट बना सकते हैं थ्रू मर्जिंग। एक तो हमने देखा एक्सटेंड, एक्सटेंड से भी यही हो रहा था कि दूसरे प्रॉपर्टीज की आप सारी एक्सचेंज आपने कर ली, तो वो भी कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमने एक्सटेंड पढ़ कर आए हैं और यहाँ पर जो मर्जिंग पढ़ रहे हैं। हाउएवर इंटरफेस मर्जिंग इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑगमेंटिंग इंटरफेसेस, यानी कि ये ज्यादा यूजफुल है। ऑगमेंट माने क्या होता है कि बढ़ाना, यहाँ पर ऑगमेंट कर दिया ना, var1 को ऑगमेंट कर दिया, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना आपने इसकी भी आ गई उसकी भी आ गई, ऑगमेंट कर दिया।
फ्रॉम एक्सटर्नल पैकेजेस, यानी कि अभी तो देखिए यहाँ पर वो सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक्सटर्नल पैकेजेस आते हैं बने बनाए, एपीआईज होती हैं, तो उसके जो आपके इंटरफेसेस को अगर आप जो है ना वो मर्ज करें अपने इंटरफेस के साथ, तो आपकी जो अपनी जो जो वेरिएबल है या इंटरफेसेस है वो काफी ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। और बिल्ट इन ग्लोबल इंटरफेसेस सच एज विंडो, जो विंडो आपका बिल्ट इन है उसको भी आप जो है ना वो मर्ज कर सकते हैं, जो बिल्ट इन यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैथ डॉट है, मैथ मैथ करके फॉर एग्जांपल व्हेन यूजिंग अ डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ऑप्शंस डिक्लेयरिंग अ विंडो इंटरफेस इन अ फाइल विद अ माई। अब यहाँ पर उन्होंने किया हुआ देखिए ना, इंटरफेस विंडो बनाया हुआ है। अब इसके अंदर जो है ना माई, अच्छा फॉर एग्जांपल मैथ विंडो जो है ना, विंडो विंडो ये रहा, ये बिल्ट इन होता है ना, जिस तरह मैथ वाला होता है। इसके आगे डॉट करेंगे, ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं एक बनाता हूँ, ये इसको रहने देता हूँ, इंटरफेस विंडो के नाम से बना रहा हूँ। विंडो याद रखिएगा ये बिल्ट इन भी लैंग्वेज का अपना है, ये इसको मैं इसी के नाम से मैं बना रहा हूँ। और इसके अंदर आप जो ये अवेलेबल जो प्रॉपर्टी जो ना सारी इसकी जो ना जो मिल जाएंगी। अब विंडो के अंदर जो ना फॉर एग्जांपल आप देखें कौन कौन सी हो सकती हैं, डॉट करके सिंबल अप्लाई बाइंड ऑगमेंट, ये सारी चीजें जो मिल रही है देखिए, ये सारी ये प्रॉपर्टीज है, ये बाइंड कॉल, ये सारा मुझे अगर मैं इस तरह से करूंगा ना, ये सारे के सारे जो बने बनाए चीजें ना मुझे मिल जाएंगे। और इसके अंदर मैं अपना भी जो है ना वो एक जो है ना वो ऐड कर देता हूँ कुछ भी, माई प्रॉपर्टी जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, मेरी अपनी प्रॉपर्टी भी आ गई। और विंडो डॉट करके आप देखें, जिसकी अपने बने बनाए जितने भी मेथड और प्रॉपर्टीज हैं वो भी मुझे मिल जाएंगे। तो मेरा जो ये मेरी जो विंडो इंटरफेस है कितनी पावरफुल हो गई, आप इमेजिन करें कि कितनी पावरफुल हो गई कि इसके अंदर सारा का सारा जो ना उसके बने बनाए भी मुझे मिल रहे हैं, और मैंने अपना भी एक जो है ना वो बीच में डाल दिया। तो काफी यूजफुल है ऑगमेंटिंग करने के लिए। अच्छा अब यहाँ पर कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल when using the default TypeScript compiler option, declaring a window interface in a file with this property makes a window.environment available, ठीक है ना। अब इसको जो है ना ये आपके साथ जो है ना अवेलेबल हो जाएगा कि ये आप इसको करें तो विंडो डॉट माई। अब इसमें कह रहे हैं डिफॉल्ट ऑप्शन एनेबल्स के साथ अगर करें तो आपको वो एनेबल हो जाएगा। सर उसने इंटरफेस डिक्लेयर करते हुए डब्ल्यू कैपिटल सर रखा, सर स्मॉल डब्ल्यू से होगा, स्मॉल डब्ल्यू। जी 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 देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूजिंग द डिफॉल्ट टाइप इसके कंपाइलर ऑप्शंस डिक्लेयरिंग अ विंडो इंटरफेस इन अ फाइल विद अ डिश प्रॉपर्टी मेक्स अ विंडो डॉट अवेलेबल, आपको ये अवेलेबल होगी अदर देन जो दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, विंडो की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ साथ आपको ये वाली हमारी कस्टमाइज भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी जो है ना इसको पावरफुल बनाने के लिए जो है ना वो जो ये बात हो रही थी इंटरफेस मर्जिंग की, मर्जिंग जो है ना आपके इंटरफेस को बहुत पावरफुल बना सकती है अगर उसको दूसरे बने बनाए इंटरफेसेस के साथ जो है ना वो आप मर्ज कर दें। अच्छा जी, अच्छा नेमिंग कन्फ्लिक्ट जो है ना ये पहले भी शायद बात हो रही थी यहाँ पर कि नोट दैट मर्ज इंटरफेसेस में नॉट डिक्लेयर द सेम नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी कि आप जब मर्ज कर रहे होंगे तो सेम नेम की प्रॉपर्टी जो है ना वो आपकी नहीं होनी चाहिए। नेम ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स विथ डिफरेंट नेम्स इफ अ प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी डिक्लेयर इन एन इंटरफेस आ लेटर मर्ज इंटरफेस मस्ट यूज द सेम टाइप। अच्छा देखिए अगर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने जो सेम नेम से अगर आप यूज कर भी लिया, देखें देखें यहाँ पर देखें ये एक इंटरफेस है, उसकी जो ये सेम वाली प्रॉपर्टी है ना इसकी टाइप क्या चीज है, स्ट्रिंग टाइप जो है यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहे हैं वो बुलियन टाइप का पास हो रहा है। और अगर आपने दूसरा जो एक आपका इंटरफेस है उसके अंदर भी आपने सेम नेम से यूज तो कर लिया, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि भाई इसके पैरामीटर की टाइप भी वही हो और रिटर्न टाइप भी सेम हो। अगर ये नहीं होगी तो वो एरर थ्रो कर देगा। लेकिन यहाँ तक तो ओके है, और यहाँ पर अगर आपने जो थोड़ा सा चेंज कर दिया, बुलियन को आपने नंबर कर दिया, तो ये नेमिंग मेंबर नेमिंग कन्फ्लिक्ट का इश्यू आ जाएगा। मेंबर जब भी आप एक्सटेंड कर रहे होंगे ना तो आपको ये बात
आपको मेक श्योर करना है कि जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग जो इंटरफेस है उसको, उसकी कोई प्रॉपर्टी सेम नेम से है तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी टाइप जो है ना, जो है मुझे वही रखनी पड़ेगी। अगर मैं वो नहीं रखूंगा तो यहाँ पर इशू थ्रो कर देगा। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इंटरफेसेस का, और इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है। 8 पे इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कशन हमारी होगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो 12 रबी अव्वल है शायद, वो क्लास अनाउंसमेंट आप देख लीजिएगा, डिस्कॉर्ड पे आएगी, तो 12 रबी अव्वल की वजह से नहीं होगी इंशाल्लाह। 12 रबी अव्वल है नेक्स्ट संडे को, तो उसके बाद नेक्स्ट संडे शायद अगर क्लास अगर होती है एक और, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, 13 क्लास एक्स्ट्रा है, 14 भी अगर होती है तो फिर वो नेक्स्ट संडे को होगी। नहीं 14 क्लास इंशाल्लाह होगी, और होगी, ठीक है 95% चांसेस है कि दैट वुड बी आवर लास्ट क्लास। ठीक है। चलिए, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज